शो में तो बड़ा स्टैंड लेता है कि दिग्विजय की सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है, सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है, किसी और की रिस्पेक्ट का कोई वो नहीं है। वो लड़की दिन में 10,000 कमेंट पढ़े जिस पर उसमें लिखा जाता है कि तेरा रेप कर देंगे, तेरा ये कर देंगे। उसने कहीं तो पोस्ट भी नहीं की, इतनी गंदी गंदी बातें हैं। बहुत गंदी। ये तक लिखा गया कि दिग्विजय को तेरा रेप कर देना चाहिए था। अरे उसने लिखा था जैसे आइडल्स वैसे फैंस। तो भाई अब मैं क्या बोलूँ, तू रेप करता है क्या? क्योंकि तेरे फैंस को रेप थ्रेट देते हैं। तो उससे कम से कम 5-6 बार मुझे उस जगह बोला, अबे बोल ना, डरता है क्या, बोल। जब इतनी पोकी हुई तब मेरे मुंह से वो सब निकला था, और वो सब कट करके ऐसे दिखाया कि मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज शो का विनर है ना कोई। मुझे ऐसी आई, एक ने किसी ने एडिट बनाया हुआ कि दे अनाउंस देम द विनर, और फिर ऐसा आता है पो 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 पो, और मैं और दिग्विजय मेरी घड़ी में ऐसे देख रहे हैं, ओनली दीज गाइज नो हु इज द विनर। यार मैं तो सच्ची बताऊँ, मैं बहुत खुश था। जैसे वो लाइट्स पड़ी ना, मैंने कहा फक, मैं कहाँ खड़ा हूँ यार, ये तो वो जगह है मतलब मैं टीवी पे तो आ ही रहा हूँ। हाँ। शॉर्ट हो गया सीन कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ, तुम ना प्रिंस गैंग में हो। उसका प्रेशर अलग। सुन, एक बंदा जो कभी टास्क नहीं हारा, कभी नहीं हारा, वहाँ तुम्हें परफॉर्म करना है, वो इतना हाई प्रेशर, फिर तो ऐसे कि तू हार गया। कहीं लगा आपको वो, क्योंकि बाहर से चीज़ें देखी ये सारी, तो कहीं लगा वो चीज़ गलत हुई थी? ये चांटे वाली? हाँ। भाई बिल्कुल गलत थी। सुंदर ही तो बोला तेरी बीवी को, नहीं है तेरी बीवी सुंदर? पर ये चेंज कैसे, क्योंकि जसवंत शो के अंदर ज़्यादा नहीं बोले थे, एंड जब बाहर इंटरव्यू चल रहे तो जसवंत बहुत ज़्यादा एकदम खुल के बात कर रहे हैं अभी। बिग बॉस, बिग बॉस। ऑडिशन चल रही है उसके? अच्छा सॉरी। हाय गाइस, दिस इज शिवेत एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अर्थेश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। तो आज हमारे साथ पिट्सविला की वो महान हस्ती है जिनमें जीतने का है भरपूर हुनर, फन करना और मस्ती करना है उनका जॉनर। जी हाँ, वन एंड ओनली शिवेत तोमर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, कैसे हो? स्पिट्सविला फाइनली खत्म हो गया है, वो जो जर्नी खत्म हुई है, उसके बाद जो माहौल अभी है आपके पास, उस माहौल के बारे में बताओ, क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो, मेरा तो आराम चल रहा है, मैं तो बस सुन रहा हूँ कि लोग मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये तो बढ़िया है, करते रहो, तुम मेहनत करो, नाम मेरा हो रहा है। अगर ऐसे बात करूँ आपकी इसकी, जब ये मतलब किसके किसका सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है, कहाँ से नाम आ रहा है सबसे ज़्यादा आपका? यार है मेरे कुछ, सॉरी नहीं मेरे नहीं, मेरी एक बहुत ही करीबी मित्र है अनिका। हाँ। उनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं, करीब दिख ही जाता है उनके इंटरव्यू में मेरा नाम। मैं लूँगा भी तो फिर एक रील डालेंगे, फिर हमारा नाम लिया उसने, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जब आपने आपकी जर्नी की बात करूँ तो काफ़ी हसीन जर्नी रही है आपकी। बट आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आप एक दिन याद करते हो जब आप दूसरे शिवित हुआ करते थे, आप गलियों में घुमा कर स्ट्रगल किया करते थे, वो दिन की याद करते हो और आज के दिन याद करते हो, क्या डिफरेंस नजर आता है दोनों चीज़ों में? यार एक मिनट, लकड़ी का है यार, टच वुड करना है मुझे, है ही नहीं, छोड़ो ये कर लेता हूँ, पेड़ का ही हिस्सा होता रहता है। तो भाई मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, या मैंने कभी उसे स्ट्रगल ही नहीं माना, जिससे लोग स्ट्रगल कहते हैं, मैं उसे स्ट्रगल नहीं मानता। लोग ये नहीं देखते कि स्ट्रगल होता है भाई जो 7 साल पढ़ाई करते हैं MBBS की, इसकी, और फिर एक ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं जहाँ सिर्फ महीने का 1 लाख या 2 लाख कमाने वाले होते हैं। हम लोगों का क्या है भाई, हम स्ट्रगल थोड़ी कर रहे हैं घर पे, 1 महीने काम नहीं, 2 महीने काम नहीं, 3 महीने काम नहीं, चौथे महीने अगर 2 दिन का भी काम मिलता है ना, वो 3 महीने की सैलरी दे जाता है, उनसे बहुत ज़्यादा पैसे कमा जाते हैं। तो मैंने देखा लोग बोलते हैं हमने ये स्ट्रगल किया, हम यहाँ जाके ये बने, कोई ये नहीं बता रहा कि जो लोग एवरेज इंडियन 5-5 साल कोर्स कर रहे हैं तब जाके 1 लाख रुपए महीने की सैलरी कर पा रहे हैं, तुम साला अगर 5 साल स्ट्रगल कर लो तो अगले महीने तुम्हें ऐसी मूवी मिलती है जहाँ तुम 1 करोड़ रुपए कमा लेते हो। तो तुम्हें तो उस 5 साल का तुम्हारा बेनिफिट कितना है और उनका बेनिफिट कितना है, तो भाई क्या स्ट्रगल है फिर? वो तो सिर्फ ऐसा हो गया उस 5 साल पैसा नहीं मिला, वो 1 साल मिल गया, FD तुम्हारी मैच्योर हो गई, दैट इज नॉट स्ट्रगल यार। वो तो तुमसे अपना काम कर रहे हो, तुम पहले पढ़ाई कर रहे हो, फिर अब तुम्हें नौकरी मिली। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो चल स्ट्रगल की बात रही सारी चीज़, बट डिफरेंस कुछ नज़र आता है पुराने शिवित में और अभी नए शिवित में? पहले भी ऐसे था? मुझे बदलने के लिए तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा। मैं नहीं बदलता यार, ये कैमरे के ऊपर चल रहे हैं उनसे भी नहीं फर्क पड़ता मुझे, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। जैसा है वैसा। अब थोड़ा चेंज ये है कि मैं थोड़ा घर वालों को लेके ज़्यादा वो हो गया हूँ, ज़्यादा प्यार आ गया विद टाइम, क्योंकि अब दूर रहता हूँ उनसे तो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल उनको लेके, इतना चेंज है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बात करूँ अगर ये जो आपने शुरू की है जर्नी अपनी लाइफ की, ये जर्नी शुरुआत से यही जर्नी थी या फिर कोई महीने पहले कुछ और हुआ करता था फिर एकदम से इधर ट्रैक चेंज हुआ? यार बचपन में तो पता नहीं क्या क्या था। होता है ना, वो हर दिन नया सपना, पायलट बनना है। हाँ। फिर स्कूल अरे आज ये मूवी पसंद आई, ओ मुझे तो फाइटर पायलट बनना है, और तो क्रिश बनना है। हाँ नहीं ऐसा नहीं यार, मैं पहले तो मैं मॉडलिंग कर रहा था, तब मुझे एक अच्छा मॉडल बनना था, फिर मैंने वो छोड़ा, तब रोडीज मुझे बचपन से पसंद था, फिर मुझे उसका क्रेज चढ़ा 1 साल 2 साल, देन दादू नहीं रहे तो मैंने फिर काम वगैरह करना चालू किया, बिजनेस स्टार्ट किया। बट आफ्टर अ टाइम जब मेरे को ये वापस मिला ना रोडीज, मुझे याद आया कि यार ये मेरा सपना है, इसे एक बार तो जीना है, क्योंकि मेरे अंदर एक कीड़ा है, जब तक मेरे को मिल नहीं जाता ना जितना मुझे चाहिए, मैं तब तक अड़ा रहूँगा। अब मेरे पास इतना है पीछे कि मेरे को सपोर्ट है, घर से भी सपोर्ट है, थोड़ा खुद का भी अब इतना सेटल्ड है, तो अब मैं जितना चाहे उतना कर सकता हूँ।
कहाँ ही गिरा दोगे। ये मेरे साथ बेस्ट बात है कि मैं इतना नीचे से उठाऊँ ना कि मैं गिर भी गया ना, मुझे पता है फिर से कैसे उठना। तो बाकियों के लिए डर है कि अगर ये गिरेंगे इनका क्या होगा। सही बात है, जिसने सब ज़मीन से उठाया हो उसको क्या गिरने का यार मैं बताता हूँ, अगर मेरा फ्रेंड सर्कल भी देखो जो टीवी वाला नहीं है वैसे, तो मेरे बहुत दोस्त बहुत ही गरीब हैं, मेरे बहुत दोस्त बहुत ही अमीर हैं। तो मैंने दोनों फेजेस देखे। देन आई रियलाइज कि कुछ नहीं है सर, वो पैसे वाला भी दुखी है और ये कभी गरीब भी इतना खुश होता है कि ये खुशी तो मिल ही नहीं सकती। तो सक्सेस इज नॉट मनी, सक्सेस इज हाउ हैप्पी यू आर इन लाइफ, हाउ स्ट्रेस फ्री यू आर इन लाइफ। तो मैं उससे कंपेयर करता हूँ कि मेरी सक्सेस क्या है। ऑन कैमरा ऑफ करो तो मैंने देखी है आपकी, मतलब ऑन कैमरा भी देखी है सारी, कि आप परिवार को लेके काफ़ी ज़्यादा एकदम वो रहते हैं कि बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, हर कहीं बहुत जगह देखा है। यार तो मुझे पसंद परिवार नहीं के बारे में क्या? मेरे को पसंद नहीं एक्चुअली में कि कोई मैं गलत हूँ ना, मेरे को बोलो, एक्जैक्टली। उनको मत बोलो। क्योंकि भाई मैं शायद अपने लिए तो मैं 1000 बार माफ़ कर दूँगा, पर अपने घर वालों के लिए एक बार भी नहीं करने वाला। और मैं बोल देता हूँ, मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ जितना समझते हो। तुम लोगों को लगता हो कि तुम किसी को भी बोल के चले जाते हो अपने माँ बाप के लिए, तुम किसी के माँ बाप के बारे में कुछ भी बोल के चले जाओगे तो एक एवरेज इंसान कुछ नहीं बोलेगा। मैं नहीं उतना अच्छा इंसान भाई, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, बस वो मेरा एक है मेरे सर के ऊपर मेरे बाप का हाथ, जो जिस सेकंड उनका कॉल आता है और कि ये नहीं करना वो नहीं करना, चीज़ें रुक जाती हैं। इवन कोई नोटिस करेगा तो मैं ब्रॉडकास्ट में बहुत कुछ बोल देता हूँ और अचानक चुप हो जाता हूँ, कुछ नहीं बोलता। उसके बाद बीच में कट करता हूँ। हाँ, मेरा फ़ोन बजता है, उस पर लिखा आता है घर जल्दी आ जा, वो मेरे मम्मी पापा का नंबर सेव है। और क्यों कर रहा है, अब शांत नहीं बैठ सकता, चुपचाप मेरे लिए चुप बैठ जा। फिर जब ये लाइन आती है कि मेरे लिए चुप बैठ जा, फिर भाड़ में जाओ साल। कहने आप जिस मैसेज की बात कर रहे हो कि चुप नहीं बैठ रहा है, घर कब आ रहा है, पापा भाई, इन सब मैसेज में बड़ा प्यार छुपा होता है, बड़ा मिस करते हैं। कहीं ना कहीं जब दूर रहते हो तब मिस करते हो सारी चीज़ों को भाई बहुत। मतलब जब मैं घर पे रहता हूँ ना तो मैं राजा हूँ। हाँ, मैं यहाँ लेट गया ना तो खाना भी यहीं आएगा, पानी भी यहीं आएगा, हर चीज़ यहीं आएगी। बड़ा लाड है, मुझे नहीं उठना वहाँ से, जो मर्जी। और सबसे मतलब बड़ी छोटी बात है पर बड़ी हंसी आती है, मेरे पापा को पता है मुझे लेस बहुत पसंद है। तो मैंने बोल दिया है कि मैं आज घर आ रहा हूँ, आज 21 है तो मैं 22 को घर आ रहा हूँ। तो भाई मेरे पहुँचने से पहले कम से कम 10-12 पैकेट तो लेस के घर पे पड़े होंगे। हर चीज़ आ गई होगी जो मुझे खानी है, पनीर घर के अंदर आ गया होगा, हर चीज़ जो मुझे चाहिए वो रेडी होगा। कि शिवी आ रहा है तो भाई ये चाहिए उसको, खाना खाएगा नहीं जब तक लेस नहीं होगा। भाई हर छोटी चीज़ का ख्याल है। मतलब सपोर्ट बचपन से ही रहा है घर में। हाँ यार, एक लौता हूँ, मेरे माँ बाप मुझे बड़े प्यार से रखते सर पे बैठा के रखते हैं। हैं। सर पे नहीं भाई, लाते भी पड़ती है। वो लड़कों में तो आम बात है, वो लाते भी पड़ते हैं, जूते भी पड़ते हैं, चप्पल भी पड़ती है, बट वो प्यार बहुत अलग है। सही मेरे पापा मुझे ऐसा कुछ है ही नहीं जो मांग लिया और नहीं दिया हो, हर चीज़। मतलब मैंने बहुतों के माँ बाप देखे कि डांट देते हैं वो, मेरा बाप थोड़ा अलग है, वो कहता है कोई कर। तो जब ने जर्नी शुरू की आपकी, ये मॉडलिंग की जब जर्नी स्टार्ट की, सो कब से शुरुआत हुई सारी चीज़ें, क्या फेस था वो? 18 का था जब मैंने मॉडलिंग वगैरह स्टार्ट किया। और वो भी किसी दोस्त, मेरा एक दोस्त एक शो करा रहा था, पेजेंट टाइप पहले होते थे, उससे कहा कर ले। मैं ठीक है ट्राई करके देखता हूँ। और मैंने कोई जीतते वो मैं जीत गया। मैंने कहा इतनी ख़राब किस्मत नहीं हो सकती तेरी। फिर वो थोड़ा सा मज़ा आने लगा यार, वो फेम सबको पसंद है, चाहे 10 लोग ही जाने, लोग जानते हैं कि आप ये करते हो तो अच्छा लगने लगा। उसके बाद बढ़ता गया। फिर रोडीज़ तो बहुत पहले से एम था कि रोडीज़ एक बार तो ऑडिशन दे के आना है। वो रघु राजीव के टाइम से देख रहा हूँ, मैंने कहा ये तो करना है। वो मीम अभी भी याद रहती है। हाँ, ये एक लौती चीज़ है जो करनी है। फिर मैंने किया। देन जब मेरा रोडीज़ मैंने किया तो मेरा GD1 में सिलेक्शन हो गया था, CD1 क्लियर किया था मैंने। तो मुझे लगा कि ओके, यहाँ पैसा नहीं लगता, यहाँ जैक नहीं लगती, यहाँ आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो फिर तो मैंने बैक टू बैक दिया। ये मेरा तीसरा साल था जब मैंने दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। सो जब एक ऐसे लड़का मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं मैं भी नौकरी करता हूँ, आप भी एक कमाने के लिए घर की, जब हम बात करते हैं ना कमाने की, तो एक लड़के के लिए अपनी पहली सैलरी बहुत मायने रखती है। जब वो अपने मम्मी पापा के हाथ पे रखता है जाके, सबका सपना होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो एक दिन जब आप याद करते हो अपना पहला चेक या पहली सैलरी जो आपके हाथ में आई, क्या कुछ हुआ था उसका एंड कैसे बांटी गई थी? यार ऑनेस्टली मेरा ऐसा कभी नहीं रहा कि कोई पहला चेक आया और मैंने माँ बाप को दिया। मेरे हमेशा ऐसा रहा है कि जितना चाहिए मांग लो, दे दूँगा। मैंने जब कमाना भी चालू किया था, अगर मैं आज भी भगवान से कुछ मांगता हूँ, मैं कहता हूँ कि इतना तो ज़रूर देना कि मेरे माँ बाप की मैं अपने माँ बाप को ना बोलूँ। वो अगर मांग ले तो मेरे मुँह से ना नहीं आना चाहिए। हाँ मतलब पापा ने बोला इतने पैसे चाहिए, ट्रांसफ़र उसी वक्त पार्टी के पापा हो जाएंगे, अभी हो रहे हैं, देना कुछ पूछो, तो उतना ही चाहिए मुझे बस। क्यों भाई, उन्होंने मेरे से बचपन से पूछा जब पैसे दिए। भाई उन्होंने जितना दे दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं अगले 60 साल में मेरे से पैसा मांग लेंगे तो मैं दे सकता हूँ। क्योंकि भाई देख ऐसा होता है,
मैं कमा रहा हूँ अगर मान ले 50,000 हम्म, और वो मेरे से मांग रहे हैं 5,000, 5,000, तो मैं 10% दे रहा हूँ, ठीक है। वो कमा रहे थे 10,000 और मैं उनसे मांग रहा हूँ 2,000, तो पता है ना वो क्या दे रहे हैं। 20% हो गया। और मैं हम तो ऐसे भी नहीं भाई, मैंने तो कभी कभी उनके कमाने से 10 गुना ज़्यादा मांग लिया होगा, तब भी दे दिया। जितना था उससे और ज़्यादा मांग लिया होगा, तब भी दे दिया। तो मुझे नहीं लगता कि भाई, एक होता है ना कि तेरे जेब में 500 है, वो कोई तेरे से 1000 मांगे, तू दे पाएगा? नहीं। अब मेरी जेब में 1000 है, कोई मेरे से 100 मांगे तो मैं दे सकता हूँ। मेरे लिए तो 100 दे रहा हूँ मैं, वो तो वो दे रहा था जो उसके पास है भी नहीं, वो और दे रहा है और सर पे स्ट्रेस ले रहा है। तो भाई मेरे बाप ने मुझे अपने सर पे रख के पाला है, मैं चाहता हूँ कि जब तक अब मैं हूँ वो मेरे सर पे बैठा रहे। और कहने का ये बात भी रहती है ना कि चल पैसों अगर तो कुछ चुका देगा, बट वो प्यार वो अब चाहे वो बचा के कैसे रखना भी है। आए, हाँ। चाहे उन्हें मेरा टाइम चाहिए, चाहे उन्हें पैसे चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके पास कोई नहीं है। मैं हूँ तो मैं खड़ा हूँ दीवार की तरह, मैं आगे खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रोडीज़ की बात करूँ, रोडी से जब जर्नी स्टार्ट GD1 क्लियर हुआ, सारी चीज़ें, फिर जब फाइनली वो स्टेज पे पहुँचे थे, जब वो कहते हैं ना PI में पहुँचते हैं हम लोग परसेंट में, जब 4 लोग सामने बैठे थे वो, तो तब क्या माहौल था यार? यार मैं तो सच्ची बताऊँ, मैं बहुत खुश था। जैसे वो लाइट्स पड़ी ना, मैंने कहा फक, मैं कहाँ खड़ा हूँ यार, ये तो वो जगह है मतलब मैं टीवी पे तो आ ही रहा हूँ। हाँ। शॉर्ट हो गया सीन, ये मैं टीवी पे आ रहा हूँ। फिर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे सब बातें खुलने लगी। तो मैंने पहली चीज़ सोच ली थी, आज ये जो करने को बोलेंगे वो करूँगा, चाहे आता हो नहीं आता हो, कोई नहीं, सब होगा। फिर अब थोड़ा तो मैं कहता ही हूँ, मेरे सर पे महादेव का हाथ है, इतना टफ रहा ही नहीं इंटरव्यू। जो सबसे मतलब मेरे से वो करवाया गया, वो एक मेज़ वाला था, तो उन लोगों को लगा वो टफ है, विच इज़ एक्चुअली टफ अगर कभी किसी ने किया ना हो। नहीं किया हो तो। बट टच वुड, वो मैं जिम में रोज करता था, मेरे जिम में एग्जैक्टली सेम चीज़ थी, मेरे लिए मजाक था। अगर भगवान भी चाहता है तो जा। हाँ, मैं रोज करता हूँ एक्चुअली, मैं रोज नहीं, हफ्ते में 2 बार तो करता ही, मजाक मजाक में ऐसे बेस कर दे रहा। I'm like, ये क्या करवा रहे हो? कह रहे अब बेसिक आप स्ट्रेट हो। मैं अंदर अंदर कह रहा हूँ रोज करता हूँ, कैसे अच्छा नहीं होगा। कहने के जब बोल रहे महादेव का हाथ है, तो स्टार्टिंग से ही आप महादेव में मानते हो, फिर हमेशा ये यार, बीच तो में मेरे चेंज हुआ है? नहीं, मेरे फैमिली में ही है, हम हर कोई महादेव में ही मानता है। अगर मेरे डैड का नाम महेश है, शिव। मेरी माँ का नाम नीलकमल है, शिव। मेरा नाम शिवेत है, शिव। तो मेरी पूरी फैमिली वैसी है, हम सिर्फ शिव में ही डिवोट है। हमारे लिए उनसे ऊपर कोई नहीं, उनके बाद कोई नहीं, जो है वही। रोडीज़ में जब जाते हैं तो जो भी रोडीज़ का सपना लेके जाता है, उनका सबका पहले रोडीज़ के पास सपना होता है कि जाना है तो मुझे प्रिंस सर की गैंग में जाना है। वही सपना तो आप भी लेके गए थे, तो फाइनली जब वो वहाँ पहुँचे। यार मैं तो देख, मैं सच बताता हूँ, सपना लेके गया था हाँ। कि जाऊँ तो प्रिंस गैंग, और मुझे लगा था कि नहीं लेंगे, मुझे क्यों लेंगे यार, प्रिंस भाई के लिए तो सब आ रहे हैं, सब आएंगे। हाँ। तो मैंने फॉर्म में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कभी कि मैं प्रिंस भाई से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मेरे को पसंद है वो, ताकि बाकी जजेस वो ना हो जाए। हाँ। कहीं अबे दिमाग में स्ट्रैटेजी तो बना दी है, Of course। कहीं ऐसा हो कि प्रिंस सर तो दबा दिया, बाकी दो तो दबाया नहीं, सिलेक्ट ही नहीं होगा। तो मैंने उल्टा लिखा, मैंने कहा मुझे गौतम सर और रिया के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें रख रखी। फिर जब बजर ऑन में मैंने कहा हो गया काम, इसीलिए आया था। और टचवुड वो बिड लगा रहे थे, पता है मेरे को ना उधर की बिडें सुनने मजा भी नहीं आता, मुझे उससे याद था कि इधर की जो बिड है इससे ज़्यादा प्रिंस भाई की बिड हो। तो लगे हाँ भाई के बंदे में, मतलब जो करने आया था वो कर दिया। अरे मैं ना डर गया था यार, पहले दिन PI हुआ, मुझे पराक्रम ने बताया कि भाई इनके पास से 20,000 रोडियाँ में सबके पास, क्योंकि हमारी बात हो गई थी, वो सिलेक्ट हो गया था, और उसने कहा कि मेरे को 3600 रोडियाँ मिल गई हैं। और तब दिमाग में चलने लग जाते हैं अलग अलग, मेरे को लगा कि जिसके पास सबसे ज़्यादा रोडियम होंगे हर गैंग में, उसके पास कोई एडवांटेज हो गया। हो गया शायद। हाँ। मैं कह रहा हूँ भाई तू 3600 ले आया यार, मैंने कहा यार अब कम से कम 800-900 तो मिले मुझे। मेरे लिए बिड लगी 4100, मैंने कहा ये जाके प्रकार बोले देख, मैं आके बोला, मैंने कहा प्राकरण का कितने की लगी, मैंने कहा भाई 400 में सेलेक्ट हो। उसने मेरे पेट में जोर से मुक्का मारा, कह रहा तुझे क्या लगता है हम पे खबर नहीं आती। मैंने कहा भाई सॉरी, तेरे से ज़्यादा है, और का कोई फायदा नहीं था आगे, बट वो एक खुशी होती है ना कि यार पराक्रम तेरे से ज़्यादा है। लेके आया लड़का को होता है ना भाई, तेरे से भाई तेरे से तेरे से ज़्यादा मिठाई भी नहीं दे। मार्क्स में भी होता है ना, मार्क्स में देख तेरे पप्पा मार्क्स से ज़्यादा है। चल साला आधा नंबर ज़्यादा हो। हाँ, आधा नंबर ज़्यादा हो। फिर जब अगर रोडीज़ की बात करूँ, सबसे क्या लगा रहा जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? यार सबसे बेस्ट पार्ट था कि मेरे को कभी नहीं लगा था कि प्रिंस भाई मुझे ऐसे सपोर्ट करेंगे ब्लाइंडली, कि यही है जो है। शायद उन्हें दिखा कि ये उतना रॉ है, इसको नहीं फ़र्क पड़ता कैमरे से क्या है, ये औरों को समझ वैसे नहीं समझेगा कि ये लोग गेम खेल रहे हैं, जो रियल होगा दिखाएगा। भाई ने इतना सपोर्ट किया, हर जगह सेफ रखा, मतलब वो होता है ना कि टीम का बैक करके रखा कि भाई तू रहे, चाहे कुछ भी हो, चाहे तू अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तू रहे, मुझे तेरे पे भरोसा है। ये जो भरोसा होता है ना भाई, ये तुमसे कुछ भी कराया था उसके बाद। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हम अभी हमारे मन में तो प्यार होता है उनके लिए, बट कहीं ना कहीं जब बाहर नेगेटिव बनाते हैं तो बोलते हैं यार ये तो उसकी चाटता है, तो गुस्सा नहीं आता उस टाइम पे यार ये क्या है इन लोग का? भाई वो उनकी सोच है,
अगर तुम कभी भी किसी से बात कर रहे हो तुम्हारा उतना रिस्पेक्ट है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि तू चाट रहा है, दैट मीन्स ये मेरी सोच है कि चाट के ही कहीं पहुँचा जा सकता है, कि उसकी सोच नहीं है, वो अपना से भाई का रिलेशन निभा रहा है। ऑफ और कोर्स। मैं हार्डली कभी प्रिंस भाई से तुम मिलो, उनसे पूछ लेना एक बार कि मैंने कभी भी काम की बात करी, मैं कभी नहीं करता उनसे काम की बात, हमारी मजाक मस्ती चलती रहती है, वो मेरी टांग खींचता रहता है, मैं ऐसे नॉर्मली चलता रहता है। और दूसरा जो हमने मुँह से बोलते हैं ना, ये हमारी सोच होती है, दूसरे की नहीं। तुम्हें लगा कि चाट के कोई कहीं जा रहा है या कोई चाट रहा है, तो तुम ऐसे हो अंदर से, तुम दूसरों की चाटते हो कि तुम्हें कुछ मिल जाए। कुछ मिल जाए, एक्जैक्टली। कहने का जलन भी, तो जलन की भावना भी होती रहेगी मन में। अरे मैं किसी के बाप की नहीं चाटता यार, मैं वो पे बोलता हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं वो अभी बोल देता हूँ, मेरे बाप दादा के मेरे पे बहुत कुछ है, ये सिर्फ मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, और मैं तब तक करूँगा जब तक मुझे नहीं लगता कि मैंने हर चीज़ अचीव कर ली। मेरे को ज़रूरत थी कि मैं किसी की चाटूँ तभी मेरे को काम मिलेगा, तभी मेरी जेब में पैसा आएगा। मैं हूँ सिक्योर भाई, मैं अपने बाप की चाटता हूँ। अब कर लो जो करना है। एग्री, हाँ, चाटता हूँ, तुम नहीं चाटते तुम्हारी गलती भाई, मेरे वाले ने मुझे पैदा किया है, मैं जीवन भर चाटूंगा। और मैं किसी की नहीं चाटता, और सबसे मेरे रिश्ते हैं। रोडीज का सबसे बेकार पार्ट क्या था? यार स्टार्टिंग के कुछ टास्क मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैं इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर आ गया था ना कि परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा। पहले रियलिटी शो था ना, तो हो जाता नहीं, है। पहला भी था, और दूसरा तुम ना प्रिंस गैंग में हो। उसका प्रेशर अलग। सुन, एक बंदा जो कभी टास्क नहीं हारा, कभी नहीं हारा, वहाँ तुम्हें परफॉर्म करना है, वो इतना हाई प्रेशर, और तुम ऐसे हो कि तुम्हारी गैग भी तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग समझती है, फिर तो ऐसे कि तू हार गया, लग जाता है भाई। और फिर जब एक बार हारते हो लग गई पैर, तब और गिरने लगता है, फिर अगला हारते हो फिर और गिरने लगता है, ऐसा लगता है ना यार, इसको देखूं कि नहीं देखूं, भाई से हाँ। बात करूं कि नहीं। फिर अपने पे डाउट होने लगता है अंदर से कि यार तू है भी इतना अच्छा तू सोचता है। पर ठीक है, भगवान ने साथ दिया, आगे टास्क किए, जितनों ने उंगली करी थी सबको जवाब मिला वापस। तो है ना कि जब आपने ऐसा बोला कि हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि अपने पे शक होना शुरू हो जाता है, तो आपकी लाइफ का वो कोई एक लोएस्ट पॉइंट कोई रहा है कभी, जहाँ पे आप सोचो यार, मतलब अंदर से बहुत हेल्पलेस फील हो जाता है ना कभी कभी, तो ऐसा कोई लोएस्ट पॉइंट आपकी लाइफ का वो देख रहा है मुझे, नहीं रहा कभी? मैं हमेशा कहता हूँ तू संभाल, सब तेरा। और कहते हैं, और कभी जब ये शो के दौरान जब होता था टास्क कुछ हार जाते हैं, तो प्रिंस भाई के समझाते हैं सारी चीज़ें क्या है? रोडी से डांट पड़ती थी मुझे भाई, हद डांट, मतलब गाली सीधा, अब कर क्या रहा है तू, और इसमें 4 गाली आ गया और 4 गाली पीछे होती थी। तो होने से बीच की लाइन बताई मैंने, इस पर कहीं ना कहीं गालियाँ होंगी बीच में। और एक और रोडीज का वो बेस्ट पार्ट था, जहाँ पे वो एक प्रैंक कर रहा था, कोई इनसाइडर आया था और आप लोग को खींच के बजा दिया था चाटा। यार उन गधों को लगा कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ महादेव महादेव, भाई मैं मानता हूँ, और उनके अलावा ना कभी किसी से डरता हूँ ना कुछ है, असली का भूत भी होता तो भी ऐसे हाथ घुमाता मैं। बहुत जोर की लगी उसको भाई, वो तो गिर गया, हाथ टूट गया था यार उसका, दांत टूट गया था। नहीं पता है तुमने, उससे खुद रील डाली है, उससे बाद में एक्सरे कराया, उसकी जड़ उखड़ गई थी, उससे दांत निकलवाया है वो, बेचारे को महंगा पड़ गया बहुत भाई। पर वो बड़ा स्पोर्टिंग बंदा है यार, उससे कुश्ती का उससे इट्स फाइन। बहुत जोर का पड़ा था भाई, मेरा हाथ लाल पड़ रखा था 5 मिनट के लिए। वहाँ से फिर रोडीज की जर्नी करते करते जब फाइनल में पहुंचे थे, प्रिंस गैंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, फाइनल में बोला कि यार यही वो मुकाम, मतलब जो सपना तो लेकर आए थे रोडीज में जाने का, तो सपना दूसरा आया प्रिंस गैंग में जाने का, फिर सपना सबसे मेन होता है वो जीतने का। भाई मैं ना फिनाले पहुंच गया था, और ऑनेस्टली बताऊं मेरे लिए पर्सनल विन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि यार भाई कभी सीजन नहीं जीता है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा कनेक्ट हो गया था उनसे यार। मेरे लिए था कि वो एक बार मैं उन्हें जिता दूँ बस, पर वो हाँ कुछ सेकंड से रह गया, वो मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट स्टिल भाई ने मुझे कहा नहीं यार तू जितना बेस्ट दे सकता था तूने दिया, अब कोई और देर से अच्छा कर गया उसके में तेरे को थोड़ी बोल सकता, क्या बोल सकते तू अपना बेस्ट दे के आया उतना बहुत है। स्प्लिट्स की बात करो, स्प्लिट्स का क्या सीन था रोडी से निकलने का, स्प्लिट्स कब अप्रोच हुआ? यार स्प्लिट्स तो बहुत पहले अप्रोच हो गया था, पुराने सीजन्स? हाँ पुराने सीजन जो पहले सीजन हुए वो वाले? नहीं रोडी, मतलब जैसे रोडीज खत्म हुआ उसके, आई फील स्प्लिट्स की कास्टिंग जब चालू हुई थी सबसे फर्स्ट या सेकंड में ही होगा जैसे अप्रोच आ गया था कि कम एंड गिव द ऑडिशन, ये वो। तो स्प्लिट्स पे यार मुझे स्प्लिट्स करना था, और मैं सोच के भी गया था कि मैं इमोशनली कनेक्ट नहीं होऊंगा, पर वो होता है ग्रह चाल पढ़नी थी, भारी पड़ गई। कहना क्या देहरादून की बात करें तो आप देहरादून से आते हो ना, सो वहाँ पे का ऐसा जनरली होता नहीं कि कोई बंदा बाहर जाके ऐसा खुले में डेटिंग कर रहा है, शो कर रहा है, तो घर वाले में लथेड़ा नहीं यार, मेरे घर भाई मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मेरे को फैमिली ऐसी मिली है, मेरे को रिलेटिव्स ऐसे मिले, मेरे को घर वाले मम्मी पापा ऐसे मिले जो बहुत ओपन है। मेरी फैमिली में ठीक सब ओपन है, मतलब इतना है कि गर्लफ्रेंड है मिलवा दो, ठीक है, कोई फिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं कहता, और दे आर अंडरस्टैंडिंग है कि काम कर रहा है अपना, शोज़ कर रहा है लड़की, कोई नहीं फर्क पड़ता।
देहरादून के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपका जड़ भाई है मेरा आपकी। तो 24 साल देहरादून में कटे हैं। देहरादून की एक ऐसी गली नहीं है जो मुझे पता ना हो। मतलब आई लव दैट सिटी। जब कोई कहता है ना कि मुंबई में आके क्या मिस करते हो, तो भाई देहरादून miss देहरादून करते हैं। क्या फ़र्क लगता है देहरादून और मुंबई में? कुछ चीज़ें ऐसे फ़र्क आती है चीज़ें? हाँ यार, मुंबई में किसी को किसी की फिक्र नहीं है। सबके देहरादून अपनी बहुत लाइफ से छोट- सब बिजी हैं। देहरादून बहुत छोटा शहर है। देहरादून से कहीं से भी गुजरूंगा ना, हर दूसरा तीसरा बंदा मुझे जानता है। और रोडीज की वजह से नहीं जानता, वो जानता है, पहले से ही जानता है। इतने दोस्त है हर जगह, कहीं भी चले जाओ कोई ना कोई आपका दोस्त मिल ही जाएगा। ऊपर से वो एक वैली है, चारों तरफ पहाड़ है, मौसम इतना सुंदर रहता है। कभी पहाड़ पे जाना हार्डली आधे घंटे का काम है। आधे घंटे किसी डायरेक्शन में चल जाओ, पहाड़ आ जाएंगे। कि यार जो डायरेक्शन पहाड़ नहीं आएंगे वहाँ कोई नदी आ जाएगी। भाई दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट सिटी। बाकी बचपन इतना कटा है कि वहाँ के मोमोज, वहाँ से बेटर फास्ट फूड कहीं नहीं है। ऐसे कहते हैं ना, वो ऊपर से लोग देहरादून घूमने जाते हैं, ऐसा लगता है ना लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं घूमने के लिए। इससे बेटर इस बात का घमंड हमेशा रहेगा रहेगा। कि जहाँ तुम घूमने जाते हो वहाँ घर है मेरा। घर है हमारा। मुंबई का अगर मुंबई कैसा लगा जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे, जब ही मुंबई? यार मेरे को ना मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ कि मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है बाहर, क्या नहीं। मेरा घर है, मैं उतने में खुश हूँ। तो हाँ ठीक है, मुंबई हो देहरादून मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। जब बाहर निकलता हूँ तब लगता है कि ये मुंबई है। खाने का अगर देहरादून के मोमोज मोमोज के, मुंबई का कुछ है जैसा लगता है कि यार भाई कभी खा लो? ओ हाँ, क्या है वो, क्या? पापड़ी पूरी क्या होता है वो, एक ही चीज़ मुझे थोड़ी टेस्टी लगी है। जो गोलगप्पे के बाद वो सूखी पूरी देते सूखी हैं। पूरी, अच्छा। वो तो हर लड़की है। सूखी पूरी भी दी यार, वो कुछ है ऐसे छोटी सी पूरी, उस पर कुछ और डाल के देता है। चाट पापड़ी ऐसा कुछ रहता है हाँ शायद। हाँ हाँ, बस वो मुझे बहुत टेस्टी लगा, और तो ऐसा कुछ खास ऐसा खास नहीं। स्पिट्स की बात करो, जब स्पिट्स में हमें अप्रोच हुए थे, जब सबसे पहले जब एंटर किया तो मैंने देखा था चश्मा जाके आकृति को पहनाया था कि बहुत चुभने वाला हो। तो जब उधर जब सबसे पहले उसका मतलब मालूम था आकृति आने वाली है वहाँ पे? हाँ नहीं, आकृति का होप था। होप था। फिर ये लोग इतने बेवकूफ़ बोल रहा हूँ, सबको बता देते हैं कि हम आ रहे हैं या हम यहाँ आ रहे हैं, तो आ जाती है कान तक खबर कि आप आ रहे हो। आप आ रहे हो। और दूसरा मैं श्योर भी था कि चल आ रही होगी तो ठीक है। बट जब हम लोग रूप्स के अंदर थे तो ये लड़कियां बाहर हल्ला कर रही थी, और आकृति के पास इतनी चुप थी कि पता चल गया था कि आकृति। जब स्पिट्स में हम लोग गए थे तो स्टार्टिंग से तो आपका कनेक्शन अनिका के साथ रहा था। फिर वो सीन जब सीन हुआ था, एक्सेल वाले आए थे वहाँ पे, तो पूरी भसड़ मची थी, दिग्विजय वाली सीन पूरा वो हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था? क्या वो नहीं होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर सिर्फ लक्ष्य और मैं बात करते तो कभी लड़ाई ना होती। पीछे से दिग्विजय, सब दिग्विजय भी क्या, सिर्फ दिग्विजय नहीं बोलूँगा, राजा दिव्यांग, ये लोग पीछे से बोले जा रहे हो, पहलवान है, डायरा कुछ ना कुछ बोले जा रही। तो भाई वो आता है, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? फिर दिग्विजय के साथ थोड़ा मेरा सीन भी था, वो बाहर भी मेरे किसी और कॉन्ट्रोवर्सी के बहुत पंगे ले रहा था, बीच बीच में बोल रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि क्यों भाई, तेरी मेरी बात खत्म हो गई रोडीज़ में, अब काय को यहाँ उंगली कर रहा है। तो थोड़ा उससे भी मैं नाराज़ था। फिर एक और उसकी कॉल आ गई थी एडी को कि साथ खेलियो शिवित के साथ, शिवित के अगेंस्ट खेलेंगे। मैंने कहा इतनी प्यारी प्लॉटिंग क्यों कर रहा है मेरे से क्या दुश्मनी है भाई, मैं तो तेरे बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, क्यों कर रहा है? तो थोड़ा सा दिमाग में था, तो मेरे मुँह से भी वो निकल गया कि कब तक मेरे पे पलेगा ऐसा कुछ। पर वो भी स्टेटमेंट ठीक थी था, और वो इसीलिए बोला गया क्योंकि भाई हर जगह क्यों उंगली कर रहा है, छोड़ दे मेरे को भाई। अब एक शो खत्म हुआ उसके बाद सारी चीज़ें कैरी ऑन करना। यार रोडीज़ खत्म हो गया था मेरे लिए तो चल 6 महीने पहले, उसके लिए 8 महीने पहले। बट ये रोज़ था। नहीं मेरे से जब तक शो चला तो ख़त्म हो गया था ना वो, जल्दी निकल गया था। पर अब बंद कर दो ना, हो गया ख़त्म, क्यों इसको बढ़ाना है आगे? जो शो था ख़त्म, पर नहीं, फिर भी आपको मन में वो रखा आपने मलाल लंबा। कहने को ये कोर्ट रूम वाली सीन भी हुआ था। कोर्ट रूम जब ये एपिसोड आया था बाहर, वहाँ पे जब ये आकृति और इसका सचिन वाला सीन हुआ था, वहाँ पे आकृति का स्टैंड लिया था, लेकिन बाद में जब आप वाइल्ड कार्ड बन के आए थे तो सारी चीज़ें आपने यार देख, मैं बताता हूँ, आकृति और सचिन के मैटर में मैं कोई भी नहीं होता बोलने वाला। एग्जैक्टली। मैं उसका पास्ट हूँ एक तरीके से, ठीक है। वो लड़ाई चल रही थी कि आकृति और सचिन में कौन सही है। इस पे ना दिग्विजय का वो ये बोलना, दिग्विजय का बोलना चलो लॉजिकल है क्योंकि वो रिलेशनशिप के बीच में बोला गया। हाँ। मेरा तो रिलेशनशिप से पहले है, मैं क्यों बोलूँ? और एक बात बताओ, आप नहीं मानते कि लोग बदल जाते हैं? हाँ ऑफ कोर्स। तो मेरे हिसाब से मुझे लगा आकृति बदल गई है, जो उसने मेरे साथ क्या नहीं कर रहा होगा सचिन के साथ, क्या होता सचिन यहाँ गलत हो। तो मैंने वही बोला कि मेरे भाई किसी लड़की ने अगर किसी लड़के की गोद में सर रख लिया तो उस पर क्या गलत है? मैंने सिर्फ ये स्टार्ट लिया था। मैंने ये नहीं बोलता कि वो सही है गलत, सिंपल। ओके क्योंकि जब ये वाला सीन आया था तो सब लोग मतलब यही बोल रहे थे बाहर के कहीं ना कहीं शिवित को ये चीज़ पहले ही बोलनी चाहिए थी ये, बट यार मेरा ना वो भी जो वाइल्ड कार्ड कह रहे हो ना आप, हाँ। वो एडिटेड है ऐसा, ठीक है। मैं ये बोल रहा था
मैं ये नहीं बताना चाहता था कि तूने मुझे आई लव यू बोला है कुछ बोला, हाँ मैं सिर्फ ये बताना चाहता था आप कैसे इंसान हो। मैं वहाँ ये कहना चाहता था कि तू दोस्ती जिससे करती है तू उसे खा जाती है। मैं ये कहना चाहता था कि तूने तो भाई मेरे को भी इतनी छोड़ा। और ये चीज़ आपने अनिका को स्टार्टिंग में समझाई थी। हाँ, मैं वो बताना चाहता हूँ उस पर्सपेक्टिव में। मैंने कहा मेरे पे बहुत कुछ है, तेरे में बोलने होगा, तेरे में सब खोल दूंगा। तो उससे कम से कम 5-6 बार मुझे उस जगह बोला, अबे बोलना, डरता है क्या, बोल। जब इतनी पोकिंग हुई तब मेरे मुंह से वो सब निकला था, और वो सब कट करके ऐसे दिखाया कि मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज शो का विनर है ना कोई। मैं पहले बोल नहीं पाया ये लाइव में उस समय आके, जब वो बहुत कुछ बोल रहे थे ये लोग अपने। अब मैं तब नहीं बोल सकता था कि शो का विनर है, तुम्हारे नैरेटिव से शो चल रहा तो ज़्यादा हीरो मत बनो। क्योंकि सब शो चल रहा था। आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा वीडियोस किसकी लगती है? आकृति की। तो आपको क्या जशवंत की भी लगती है? पर जश्न वो शो में इतना बोला ही नहीं। तो वीडियोस में क्यों बोल रहे हो? पॉइंट। तो मतलब आप पीठ पीछे बोलना जानते हो ना, मुंह पे नहीं। जब ये एलिमिनेशन वाला सीन हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत सारी बातें चलती रहती थी कि कहीं ना कहीं शो जो है शिवित के लिए बायस्ड हो गया, शिवित के लिए बायस्ड हो गया, शिवित के बायस्ड हो गया। हाँ, biased नैरेटिव हुआ यार। बाहर आके देखा था ये सारी चीज़ें, नैरेटिव जब लगा था किसने का शो बायस्ड हो रहा है? तो क्योंकि ऐसा लोगों को मानना था खत्म शो होने के के बाद। अंदर वाले? नहीं, बाहर जो जनता थी वो जो बाहर से देख रही थी, उनका नैरेटिव सेट हो रहा था ऐसा, क्योंकि शिवित और आकृति दो लोग का। हाँ, कैसे मैं ज़्यादा दिख रहा था? ज़्यादा दिख रहा, मतलब ऐसा लग रहा था, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेकर चाहते हैं कि शिवित रहे। हाँ तो चाहते हैं। मेरे पापा का शो है, क्या हुआ है भाई, पापा देते पैसे। स्पिट्सविला की देने की बात करूँ तो स्पिट्सविला का बेस्ट मोमेंट क्या था? आने का, और बस उसकी इंजरी यार, ओह यार, जब उसके वो चोट लगी थी, मैंने कहा यार क्या, उसके अंदर जीतने का ही मन नहीं था। मैंने 200 बार बोल दिया था मैंने छोड़ना है। जब वाइल्ड कार्ड के वापस आए तब वो भूख थी आपके ना दोबारा जीतने वाली। देख ले भाई, उसके बाद सारे टास्क में मैंने कोई कसर फाड़ा छोड़ी है, हो तो फाड़ा है। मुंह पे बोल के खेला था। मैंने कहा जिससे तुम भिड़ रहे हो आसान नहीं होगा भाई, फ़र्क देख। सेकंड टास्क वो पूप वाला जहाँ पे हमारे सीक्रेट्स को फ्लश किया जा रहा था, वहाँ जसवंत ने कितना आसानी से उठा लिया मुझे, यहाँ कर पाया। फ़र्क था, तब मेरा मन नहीं था परफॉर्म करने का, इस बार मेरा मन था। उसके बाद जी एक और सीन मेरे को फनी सीन याद है, जब वहाँ पे थोड़ा अरबाज आपकी लड़ाई भी हो गई थी बाद में, जब वो वाला सीन हुआ था नायरा और अरबाज के बीच में आप सोने वाला सीन। वो मोमेंट याद है? अरे यार, क्योंकि वीडियो में बहुत बड़ी तगड़ियत बोली थी यार, इनके बीच में सुलाया है। वो टास्क कैसा बनाया था, मैंने कहा किसके बीच में सुला रहे हो। पर पता है लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि भाई तुम लोग सिर्फ दिग्विजय से लड़ता है, तू इससे लड़ता है। आई गेस आई एम द ओनली वन जो उससे भी लड़ा, जो मेरे साइज में डबल था, और कोई लड़ा। तो शेर तब बोलना चालू करना खुद को जब दम हो। और कहीं ना कहीं जब नायरा की बात करो तो नायरा जब एग्जाम से वापस आई थी तब उसने सीधा चार्ज किया था ये बोल के कि अरे भाई मेरे को लगा था कि लोगों के कंटेंट ही में हूँ, सबके सब मेरी बात कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, उधर क्योंकि सब से यही लेके आए थे दिग्विजय। मेरे को पता नहीं था भाई, मेरा मैं सच बता रहा, जब ये लोग बाहर बात कर रहे हैं ना कि मैं रूम में छुपा हुआ हूँ, मेरा चेकअप चल रहा था, बीपी नंबर था, मैं छुपा हुआ नहीं था। जो इनको गलत फहमी हुई कि अब रूम में छुप गया, मेरा बीपी चेक हो रहा था, डॉक्टर से पूछते था 200 पे था बीपी। तो मतलब जितने भी लोग उस समय बोल रहे थे कि छुप गया भाई यार, प्रोडक्शन अलाउ नहीं कर रहा, वरना डरता थोड़ी हूँ। एक और चीज़ चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को तो सारी चीज़ पता है ये वाली चीज़, पर मैं जनता को क्लियर करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं जब वो फाइट हुई थी आपके दिग्विजय की, तो आपको सर पे चोट लग गई थी, जनता को ये लगता है कि वो दिग्विजय ने मारा इसलिए लगा। तो देखा, बोल तो दिया उससे चंदा चोरी में कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उसे सिंपैथी तो इसके लगी है। बहुत आसान होता है यार जनता का, वो बहुत अच्छे से बना रहा है, मुझे झूठ बोलना नहीं आता ना, मैं बना लेता। लगता है आपको भी कि हाँ कहीं ना कहीं जो दिग्विजय जो भी करता है सिंपैथी के लिए करता है? वो नहीं यार, अब मैं उसके लिए नहीं बोलूँगा जो भी है, बट बहुत ज़्यादा खींच दिया गया है टॉपिक। सिंपल उसे एक चीज़ करनी थी, अगर तू 6 महीने कशिश के साथ घूम रहा है, तू पार्टी में भी मिल रहा है उससे, हर चीज़ हो रही है, तेरा सब कुछ हो रहा है, तो अचानक क्या हुआ, एक एपिसोड के दिन तुम ये बोलते किसी का लालच मेरा फिनाले छीन गया। उसी लाइन में ये भी बोल देते कि गाइस दोस्त है मेरी, अब कोई हेट मत देना, क्यों नहीं बोला? सही बात है। उसके बाद फिर लाइव आए, जशवंत आकृति को दोस्त बनाया आपने, और वी मैम का शो प्रमोट किया, वहाँ पे एक बार बोल देते एंड करते हुए कि ज़्यादा हो गया और थोड़ा ऊपर। हाँ, इंटरव्यूज़ में जाके बोल रहे हो जो 4-4 5-5 दिन बाद पोस्ट होने वाले हैं। आप मुझे बताओ क्या सारे फैंस उसके इंटरव्यूज़ देखते हैं? नहीं सारे तो नहीं देखते ना? नहीं। तो कैसे पता चलेगा तूने बोला है? सही बात है। लाइव एक जो लौती जगह है जहाँ तू बोल सकता है। पर एक इंटरव्यू मैंने सुना था कि जब दिग्विजय की सक्सेस पार्टी हुई थी, वहाँ पे भी उसने बोला कि मतलब कशिश ने बोला था कि कशिश को मैंने इनवाइट किया है, मतलब लोग पूछ रहे थे जब कशिश को नहीं बुलाया, पर कशिश ने बोला कि उसको सिर्फ 1 घंटे पहले कॉल आया था। अरे चलो 2 दिन पहले कॉल कर दिया, पहले आपने उसकी इतनी मार ली, अब क्या चाहते हो सक्सेस पार्टी में आपके साथ दिखे और दुनिया ये देखे कि वो दिग्विजय कितना बहादुर है, शो का इसका विनर का टाइटल छीन लिया, फिर भी देखो सक्सेस पार्टी बुला रहा है। अबे पहले खुद तो हिम्मत रख, खुद तो जा लाइफ पे बोलना कि गाइस क्या कर रहे हो, फट रही है बोलने में,
रेप थ्रेट्स आसान है किसी के लिए झेलना, क्यों नहीं बोला जा रहा उससे? शो में तो बड़ा स्टैंड लेता है कि दिग्विजय की सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है, सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है, किसी और की रिस्पेक्ट का कोई वो नहीं है। वो लड़की दिन में 10,000 कमेंट पढ़े जिस पर उसमें लिखा जाता है कि तेरा रेप कर देंगे, तेरा ये कर देंगे, उसने कहीं तो पोस्ट भी नहीं की, इतनी गंदी गंदी बातें हैं। बहुत गंदी। ये तक लिखा गया कि दिग्विजय को तेरा रेप कर देना चाहिए था। अरे तब भी दिग्विजय को शर्म नहीं आ रही कि वो एक बार लाइव आके ये बोल दे कि भाई मत करो प्लीज़, हैं? और उसके बाद उसके दोस्त ये लगाते हैं कि 10 लाख तो लक्ष्य दे देता है, या उसका जो भी दोस्त है वो दे देता है। भाई मेंटालिटी बताती है कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पैसा चलता है। और अगर 10 लाख से भाई खरीदा जा सकता है तो मुझे बता दियो, मैं 10 लाख में बेच दूंगा, ठीक है? तेरा रोज स्पिरिचुअल का टाइटल खरीद लेता हूँ। अगर पैसा घमंड की बात है तो ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने की कि जब ये वाला सीन हुआ था एक सेकंड, ये लड़ाई के लिए नहीं बोल रहा, पर मुझे स्टेटमेंट बुरी लगी थी कि 10 लाख मैं दे देता। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बात बहुत चल रही थी उस टाइम पे कि लक्ष्य से मांग रहे थे, प्रॉब्लम कमेंट नहीं कर कि आप रहे बोल दो, हैं। एक बार आप ये दिखा दो कि हमारी दोस्त है, उसके बाद आप ये फन मैटर्स करते रहो। पर जब ऐसे बोल देते हो ना कि 10 लाख हम दे देंगे, स्टोरी पे लगा दोगे, तो जनता को लगता है पोकिंग हो रही है, पोकिंग हो रही है। जनता और बोलने जाती है कमेंट्स में फिर गंदा गंदा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब कंट्री में इतना बड़ा सीन हो गया है, बहुत सारे उस समय भी यार बंदे नहीं बोल रहे, उस समय भी खुश है कि किसी को रेप थ्रेट आ रहे हैं। कशिश को रिफ्रेश आ रहे हैं। फिर वो देखा तो कोलकाता वाला सीन जो हुआ डॉक्टर के साथ, और कितना कैजुअली बोला जा रहा है कि गाइस प्लीज हेट मत दो, सब नॉर्मल है। ऐसे बोलते हो क्या आप? वहीं पे समथिंग वेरी जाके एक बार लाइव देखना, मेरी जब नायरा के लिए होता था ना, मैं गाली देता था लिटरली अपने फैंस को कि अगर तुम मुझे अपना मेरे फैन अगर तुम खुद को मेरा फैन बोलते हो ना, तो किसी लड़की को ये रेप थ्रेट्स वगैरह मत दो ना, ऐसे अटैक। क्रिटिसाइज करना है, उसके जो उससे जर्नी पे किया है वो करो, कि तूने अच्छा नहीं किया, तू लालची है, हाँ। ये कर लो, मैं कुछ नहीं कह रहा, कशिश को भी इतना बुरा नहीं लगेगा। रेप थ्रेट्स, ऐसे अटैक, तू आ रहा है, तू ये, अबे तू अपने बाप के साथ सो जा, ये स्टेटमेंट्स हैं? कौन देता है स्टेटमेंट? और एक दिन से ब्रॉडकास्ट से बड़ा शेयर कर दिया था कि सॉरी तेरी मम्मी भी मेरी मम्मी है। दिग्विजय ने अपने ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मेरे किसी फैन ने कुछ उसकी मॉम के बारे में गलत लिख दिया था। उसने लिखा था जैसे आइडल्स वैसे फैंस। तो भाई अब मैं क्या बोलूँ, तू रेप करता है क्या क्योंकि तेरे फैंस को रेप थ्रेट देते हैं? हिपोक्रेसी ऑन पीक। कहीं ना कहीं अब जब इस मर्द मत बोलो अपने आप को, खुद को जब मर्द नहीं बन सकते, सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं तो चौड़ में बोला हुआ कि इतनी हिम्मत है मेरे कमेंट्स में भरो, ये थ्रेड्स मुझे देके दिखाओ, मैं बताता हूँ। कितना बुरा होता है एक लड़की के लिए ऐसा, जब ये सारी चीजें आती हैं एकदम, अरे इनकी खुद की एकदम माँ से है, हो इनकी गई। खुद की बहनें हैं यार, ये लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? 10 बार लाइव आऊँगा मैं कम से कम, अगर मेरी वजह से किसी लड़की को जा रहा होगा, कि हर किसी को पता हो कि मैं नहीं चाह रहा हूँ ये सब हो, तो हम खुश हो तो हर जगह बोल दे तो यार ठीक है उसकी चॉइस है, पैसे ले लिए। फिर तुम कहोगे कि लोग ये भी ना बोले कि सिंपैथी खा रहे। मुझे तो ये पता है इस इंटरव्यू के बाद मेरे को बहुत हेट आएगी, बढ़ना भयंकर कमेंट, कोई नहीं पढ़ रहा, कोई भाव नहीं दे रहा। मेरे में लिख लो तुम्हारा रेप कर देंगे, घंटा एक बाल नहीं उखाड़ सकते मेरा। अगर कहने की बात करूँ तो आपको क्या लगता है, मतलब ये सब चीज़ों का क्यों होती है सारी चीज़ें, मतलब इसका रीजंस क्या है, क्यों ऐसी सारी बनती हैं सारी चीज़ें? भाई देखो, इंडियन ऑडियंस को ना बहुत गुस्सा है मन में कि हम लोग लाइफ विनर्स नहीं होते नहीं, जितने लूजर्स हैं इंडिया में। सेकंड थर्ड वाले ज़्यादा है, फर्स्ट वाले कम है। तो जब ऐसा कोई सेकंड थर्ड आता है ना, लोग बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट कर जाते हैं। पर लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि वो हार गया, ठीक है, उसका लिए थोड़ी दूसरे को तुम जाके इतना गंदा बोलोगे, उसकी क्या गलती है? और गलती तो कशिश की है भी नहीं। स्टैंड लेना इज नॉट गलत। अरे नहीं, प्रोडक्शन ने डाला ना ट्विस्ट, या चोरी करके लेगी तेरा टाइटल, या शो छोड़ के भागेगी नहीं खेलना इसके साथ। दिग्विजय से क्वेश्चन पूछो, उससे जत्ता जुली में भी आंसर दिया है कि लव के लिए मैं उन्नति के पास चला जाता। तो अगर प्रोडक्शन 10 लाख की जगह ये ट्विस्ट डालता कि यू कैन चेंज योर पार्टनर, तो चेंज ना करता? ऑफ कोर्स करता। तब कशिश को, तब तेरे लिए क्या बोलते हैं? तब तू आ रहा है, या तब तुझे रेप थ्रेट्स दिए जाएं, या तब तेरे मुंह पे एसिड अटैक किए जाए? हाउ आर दीस थिंग्स जस्टिफाइड यार? नॉट जस्टिफाइड है एक्चुअली। मैं कहता हूँ गाली लिख लो कमेंट में, कुछ लिख लो, पर ये क्या है? रेप थ्रेट्स यार, सीरियस गाइस। फिर आप प्रमोशंस कर देते हो जिसपे आप बोल देते हो कि 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, दैट इज ऑल्सो पोकिंग। क्यों बार बार कर रहे हो? खत्म कर हो देते हो ना मैटर, ना तुमसे और बोल रहा अगर मुझे सॉरी बोल देते तो मैटर खत्म हो जाता। अबे शो में ही सॉरी बोल दिया था उसने उसी वक्त, सॉरी हाँ शो पे है तो वो। और क्या सॉरी चाहिए? तेरे पाँव में पड़ जाए। कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि जो उसके फैंस हैं ना, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो कशिश ने 1 लाख वाली बात बोली थी कि मैं 1 अरे लाख कुछ भी बोल दिया सर, एक बार बताओ, इतने सारे वो आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, अगर किसी ने डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लिया, क्या कर लेगा दिग्विजय? क्या कर लेंगे उसके फैंस? 80,000 कमेंट्स आ सकते हो।
मैं आपके पोस्ट पे भी 100 गंदे कमेंट करा दूंगा ना, आपको बुरा लगने लगेगा। बहुत बुरा लगा यार। 90,000 कमेंट जिसमें सिर्फ गाली है, जिसमें उसको सिर्फ आर बोला गया है, अपने बाप के साथ सो जा, अपने बाप के साथ सोने के पैसे लेती होगी, पता नहीं क्या क्या, रेप थ्रेट्स, एसिड अटैक कर देगा, तू बाहर निकल। उस बंदे ने जैसे सुसाइड कर लिया ना, मैं पूछूंगा दिग्विजय को फेम चाहिए कि नहीं चाहिए? इतनी सी जिंदगी है, पता नहीं क्या क्या नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। कोई रहे ना रहे ने घंटा नहीं फर्क पड़ता, किसी की मेंटल हेल्थ क्या है ने घंटा नहीं फर्क पड़ता। पूछना दिग्विजय ने कितनी बार कशिश से कॉल करके पूछा होगा कि बेटा तू ठीक है? मेरी तो दोस्त भी नहीं है, मैं फिर भी एक बार कॉल कर लेता हूँ जस्ट टू चेक। मुझे पता है जब कोई डिप्रेशन में जाता है वो कितना डीप जा सकता है। तो मैं फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, यू आर एंजॉइंग, फिर तुम बोलते हो मैं तो बुला लिया था पार्टी में, अब आएगी तो ठीक है। अबे तूने पार्टी के अलावा कभी कॉल किया? तूने उससे पूछा? वैसे तो बड़े आप इंसान बनते हो यार कि ये है वो है, हम बड़े अच्छे हैं, दिग्विजय तो हर चीज़ के लिए स्टैंड लेगा। अब कहाँ गया स्टैंड? घुस गया पीछे। इट्स वेरी सीरियस गाइस यार, मतलब हेट देना इस मतलब हेट नॉर्मल वे में ठीक रहता है। जब रेप हो जाएगा ना उसका, जब उसके फैंस कहीं पकड़ लेंगे कर लेंगे, तब आ जाएंगे कि गलत किया। थ्रेट्स तक इन्हें लगी नहीं रहा कुछ गलत है, और बड़े चौड़ में आके कह देते हो कि मेरे तो फैंस कट्टर हैं, मैं तो कमेंट बॉक्स बंद करवा सकता हूँ लोगों का। तो आप उन्हें इस लेवल तक पुश कर रहे हो कि हमारा तो आइडल हमें सपोर्ट करता है, हम उसके लिए कुछ भी कर देंगे। बड़ा दुख होता है सबको कि रेप हो गया। अबे तुम लोगों ने स्टैंड नहीं लिया कभी उसके अगेंस्ट। जब बोलना चाहिए तब कोई नहीं बोलता है। तब मुंह नहीं खुलेगा ना। अभी तो भाई बहुत फॉलोअर्स, अभी तो प्रमोशंस करेंगे। अबे जाओ एक लाइव में बोलो यार, उसके सब बंद हो जाएगा, कोई नहीं आने वाला। 100 में से एक गंदा कमेंट सब सह लेता है, पर जब 100 में से 99 गलत और एक अच्छा, कौन सहेगा? वो भी लड़की है यार। Exactly यार। हमारे तो, मेरे को तो क्या ही गंदे कमेंट आ सकते हैं, मेरे को तो लिख देगा कोई ये कर दूंगा तेरा, वो कर दूंगा, बस कर। फिर वो थोड़ी करेगी। कहीं ना कहीं वैसे रहता है ना, कहीं खशीश की बात से याद आती है। अभी रिसेंटली बदलापुर में भी जो हुआ था, जहाँ पे एक पियून ने 4 साल की लड़कियों के साथ वो मोलेस्ट कर दिया था। कहीं ना कहीं जब लेना चाहिए तब वो स्टैंड नहीं होता है। अभी सब वो सब ब्लॉक कर दिया है, सब कर दिया है। मेरे को लगता है इंडिया में दिक्कत ही है, जब टाइम निकल जाता, जब हो जाता है ना तब लोग जागते हैं, उससे पहले कोई नहीं जागेगा। जब वो सफ़र कर रहे होते हैं। मैंने बहुत जगह देख लिया है, कई जगह बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत बढ़ने दिया जाता है, उसके बाद होता है। तुम कहीं भी किसी भी सोसाइटी में देख लो, कोई ऐसा छेड़ के चला जाता है लड़की को ना, तो आज भी कई माँ बाप बोलते हैं कि छोड़, नहीं बोलते बेइज्जती। तुमने ना उसको एक वो दे दिया कि अरे कुछ नहीं बोल रही, कुछ भी कर लेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बोल रही। हाँ, आई नो फ्यू केसेस जहाँ पे रेप ही हुआ है, फिर भी उसके मॉम डैड ने बोला है कि सोसाइटी बदनामी होगी, समाज नहीं करते। अबे मैं कहता हूँ मराने जाए अपना समाज, हमारा खुद का बच्चा है वो। तभी मुझे इतना गुस्सा आता है यार कि क्या मेंटालिटी हो रखी है। और सबसे फनी लगा मुझे अभी लोग कह रहे कि वो लाइव आके गाली दे दिए कर रही है। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि लाइव आके उससे गाली दी है, 80 कमेंट नहीं आते उनके पोस्ट पे, 80। उसके पोस्ट पे 80,000 खराब कमेंट आए हैं। एक बार सोचो कितनी फ्रस्ट्रेटेड होगी जब उसकी लाइफ चल रही है, सिर्फ गालियाँ ट्रेंड वो लिखी जा रही हैं। सोचो उसे क्या लग रहा होगा तब। क्या मुँह से क्या निकलेगा? अरे मेरा प्यारा बच्चा क्यूटी पाए, ये निकलेगा या गाली निकलेगी मुँह से? ऐसी बात है। लोग जज करते हैं, लोग सिचुएशन नहीं देखते क्या है। गाइस प्लीज़ जागो, कहीं ना कहीं ये बात थी। और ये बहुत बड़ी बात है, 10 लाख दे देते, हम ये कर देते, जा भैया नाथाले में जमा कर दे, इतना है पैसा देने को। तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया थोड़ा। बैक मुझे एक्चुअली गुस्सा आता है यार, जब हो जाएगा तब क्या करोगे? अगर कर दिया किसी ने पकड़ के, एग्जैक्टली फैंस होते हैं भाई कट्टर, होगा कोई बहुत ही बैकवर्ड थिंकिंग का, कर दिया, फिर क्या करेगा? फिर लाइव आके बोलेगा, तब तक नहीं बोला जा सकता। प्रॉब्लम एजुकेशन में कहीं ना कहीं होती है इस चीज़ों की भाई, एजुकेशन समझ नहीं पा रही है सारी चीज़ें। देख, ये मानना पड़ेगा इंडिया का बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस ऐसा है जो इलिटरेट है, जो ऐसी सोसाइटी से आता है जो मेल डोमिनेटिंग है, जो लड़कियों को उतनी इज्जत ही नहीं देते। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि भाई हम अगर इन्फ्लुएंसर है ना, तो हम बोले वो चीज़ जो उन्हें समझ आए। अगर उन्हें लगता है कि हमसे ऊपर है बंदा, तो उसकी सुनेंगे ना वो, ऑब्वियसली। हाँ मैं मानता हूँ कुछ लोग बोलेंगे गलत बोल रहा है, और चाहे हमारे 50,000 का मुँह जाए, 40,000 का मुँह जाए, बट भाई जो बाकी के हैं ना, तुमने कम से कम 100, 1 लाख 2 लाख बदल दिए होंगे, उनकी थिंकिंग बदल दी होगी, उनके लिए काम करो। ये 50-60 हज़ार के लिए काम मत करो। इन्फ्लुएंसर का टाइटल हटा दो यार, जब सही जगह पे स्टैंड नहीं लिया जाता। एग्जैक्टली यार। एंड गाइस, हम लोग इंटरव्यू बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ मालूम पड़े दैट कोई इंसान कुछ भी करता है, किसी को रेप थ्रेट देना इज़ नॉट राइट, कभी नहीं है। एंड बहुत सारी रिपोर्टेशन होती है इसके, तो प्लीज़ बी अवेयर। और मैं बताता हूँ अभी पता है क्या होगा, जब तुम्हें डालोगे
नीचे कमेंट्स आएंगे दिग्विजय की फेम से जल रहा है इसलिए बोल रहा है। अरे भाई मैं कहता हूँ कि और मैं तो कहता हूँ 100 मिलियन कमाए, बट प्लीज़ अभी बोल दे। हाई टाइम यार, इट इज़ नीडेड कि उसे आना चाहिए लाइव और बोलना चाहिए गाइस मत करो, ख़त्म करो। 6 महीने पुराना शूट है यार, 6 महीने में भूला नहीं जा रहा, और 6 साल तक चलना है, क्या करोगे? और अभी तो घूम भी रहता है आप उसके साथ, तो आप भूल गए हो एंड ऑफ द डे, बट आप कर रहे हो। इस साल हार्टलेस नहीं हो सकते आप। कहीं ना कहीं जब आप सब सारी बातें रह के जब आप शो पे आते हैं वापस स्पिट्सविला पे, जब आप शो में थे तब जब आप वो हारे आप उससे, तब बुरा लगा? मैं नीचे देख रहा था, अगर ध्यान से देखो अनिका के कंधे पे दर्द हो रहा था, मेरा ध्यान वहाँ था। आप पूछते हो अनिका से, जब मैं वहाँ से निकला था सेमीफिनाले के लिए विला से निकला था, तभी मैंने बोल दिया था कि मुझे परफॉर्म नहीं करना। बेटा अगर एक भी जगह तेरे कंधे पे कुछ लग रहा होगा, मैं परफॉर्म नहीं करना चाहता। अगर तू ज़बरदस्ती करेगी मैं हार जाऊँगा जानबूझ के। मैंने उसे बोलता, वैसे मैं हारा नहीं हूँ जानबूझ के, मेरे से हुआ ही नहीं। मैंने उसे बोलता मैं हार जाऊँगा जानबूझ के, टास्क से हट जाऊँ। पर मैंने, क्योंकि आई नो इंजरीज कितनी सीरियस हो सकती है। एग्जैक्टली। मेरा एंकल है, मैंने मजाक में लिया, अभी तक ख़राब है, पता नहीं कब ठीक होगा। आई डेंट वांटेड कि उसका कंधा और ख़राब हो, और वो ज़िद्दी है, पर शी परफॉर्म रियली वेल। मेरे से नहीं हुआ, बट वो एक दिमाग में हर समय चल रहा था कि मुझे जीतना ही नहीं है, छोड़ दो, क्यों इसके और एक और टास्क करे और कंधे पे जोर लगे। तो मतलब मेन थॉट सब अनिका का था उस टाइम पे? हाँ यार, वो तो टास्क करते हुए देखो चिल्ला रही थी वो कितनी बुरी तरीके से, उसका दर्द था, उसका लिगामेंट टियर था, जिसे पता होगा दर्द कैसा होता है भाई, बहुत ज़्यादा दर्द था उसे। और भाई प्रोडक्शन तक ने पूछा था, एडवाइस तो ये था कि ना कर, पर पूछा था आप करना चाहते हो, और वो जिद्दी हाँ करना चाहती हूँ। वो शायद तुम्हारे लिए करना चाहती थी, आपके लिए। यार उसको बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर दिया था कि वो, सॉरी प्रोवोक नहीं कहूँगा, उसे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया था कि ये तेरा बैड लगे, तेरा बैड लगे, तेरा बैड लगे। ये सब बोलने की बातें थोड़ी होती है, क्यों बोल रहा था पूरा प्रोडक्शन बार बार। ये अच्छी बात है कि तुम किसी को बोल रहे हो, कोई साथ में और तुम बोल रहे हो कि लड़का तेरा बैड लगे, करने तो मैंने कहता करो देख लेंगे बाहर कौन किसका बैड लगे। इसकी बात करूँ, जब ये ट्विस्ट की बात करूँ, जब मुनव्वर वाला और जब श्रीन हुआ था ये वाला सब, जब ये कसी से जब मनी चूज़ किया तब आप खुद गए थे दिग्विजय के पास, ये सबसे पहले आप गए थे इसे करने के बाद? तो भाई मैं उसके लिए बोलूँगा, लोगों ने कहा कि तूने फेक किया, अब तो कशिश के लिए बोल रहा है, बट अब दोनों चीज़ देखो, कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर रहा होता हूँ और उसमें किसी का बुरा हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं इसको बोल दूँ कि इसने गलत किया है, इसका मतलब है कि भाई उसके साथ बुरा हुआ है, हाँ मेरे को है, मैं फील कर पा रहा हूँ कि फिनाले नहीं खेल पा रहा, बट इसने तो अपने लिए सही किया ना, इसका अपना पॉइंट है, इसका अलग सीन है पर दिग्विजय के लिए इसीलिए बुरा लगा था कि यार फिनाले परफॉर्म नहीं कर पाया। आई फेल्ट लाइक ही हैज़ गिवन एवरीथिंग टू द शो, तो ही डिजर्व्स टू बी इन द फिनाले। खेल के हार जाए कोई नहीं, एटलीस्ट खेले। सो जसवंत और आकृति के बारे में पूछना चाह रहा था कि क्या लगता है डिजर्विंग है, क्योंकि जनता बाहर ये कह रही है वो डिजर्विंग नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, डिजर्विंग सब है, सबने शो किया, बट अगर मैं कंपेयर करूँ हर्ष, रोशाली और इधर जशवंत आकृति, तो आई फील हर्ष और रोशाली 4-5 गुना ज़्यादा डिजर्विंग है, क्योंकि उनको शो से वो सपोर्ट नहीं आया, उनके लिए कोई ट्विस्ट टर्न नहीं आया जिससे वो बच सके, बट किसी के लिए आया और कई बार आया। आपकी स्माइल से मुझे एक चीज़ याद आई कि हमने दो चीज़ें, एक बहुत कंट्रोवर्सी रही थी जब ये शो चल रहा था। एक वो वाला जब वो टास्क करते यहाँ पे वो कशिश को ऐसे ऐसे भाग के जाना था, इसमें आकृति ऐसे भाग के चली गई थी। उसमें जब पहले हमने प्रोमो देखा था, उसमें एक देखा था कि कशिश अनिका ने आकृति को पकड़ा हुआ था। एंड देन सेकंड टाइम जब हमने वो मेन एपिसोड देखा था परफॉर्म हो रहा था, तो आकृति ऐसे ऐसे करके चली गई। सो व्हाट वाज दैट लाइक? यार वो ऐसा हुआ कि जो ब्लॉक्स पे जंप करने थे ना जब ऐसे, तो चौथे पे जंप करके आप फिर आना था, तो वो लोग एक बार आए और उस समय थोड़ा थोड़ा रुके वो और चले गए। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको बॉक्स पे फिर से जंप करना है, फिर आना है। तो इस बार अब उन्हें पता है कि जिग जैग जाएंगे, निकल जाएंगे, तो वो ऐसे निकल गई। ओके। और इस बार हम भी रेडी नहीं थे उस तरीके से जैसे हम पहले राउंड में रेडी थे। हमें लगा कि सिर्फ शूट हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने भी ऐसे ही छोड़ा लगे हुए। हमने भी जसवंत को, हमारा तो शायद जसवंत का पहले क्या वो कंटिन्यू करेगा, हमारा तो शायद जसवंत का पहला वाला ही राउंड लगाया है, या फिर पता नहीं, अब याद भी नहीं है यार उतना। जसवंत को मैंने उतनी देर रोका है दोनों राउंड में, एक में शायद 2-4 सेकंड ज़्यादा रोका होगा बस। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब मैंने पर्सनली, हम मीडिया वाले, मैंने भी देखा था वो चीज़। ओ नहीं शिट, हाँ जसवंत का भी सेकंड राउंड है वो, क्योंकि मुझे याद है मेरे को बोल दिया गया था कि तू ये रोप क्रॉस नहीं करेगा, तू यहीं से उठा सकता है। तो मैं रुका था जब तक दिग्विजय नहीं आया था ना। पहले राउंड में तो जैसे ही वो दिग्विजय से पार हुआ और उसने ऐसे लाइन पे पाँव रखा ना, तभी उसे उठा दिया था, तो वो कट हुआ। वो यार पता क्या होता है बताता हूँ, अगर दिख जाता कि मैंने जसवंत को रोक दिया 5-6 सेकंड, थोड़ा विनर ऐसे नीचे आ जाता। अरबाज के टाइम पे तो बहुत गया था कि जसवंत ऐसे निकल गया। तुम देख रहे क्या गाने लगाए, क्या वीडियोस लगी, जस्ट टू प्रूव ही इज द विनर ऑफ द शो।
वो चीज़ व्हाई अभी ही लोग इज द विनर, जस्ट टू शो दैट वो चीज़ अभी लोग को अभी समझ में आती है देख के सारी कि चीज़ें। क्यों किया गया। क्यों किया उससे बहुत चीज़ हुई भाई, मैं बता रहा हूँ। उसमें भी जसवंत ऐसे पाँव लगा के, तो अगर एक ये प्लेटफॉर्म है, इस पे पाँव लगा के अरबाज को खींच रहा था और अरबाज को मना कर दिया था, तू पाँव नहीं लगाएगा उस प्लेटफॉर्म पे। भाई बहुत चीज़ें होती है। और दूसरी चीज़ यही सेम इसमें, जब क्योंकि मैंने भी हामिद का व्लॉग देखा था, वो पार्ट अभी हामिद ने ट्रिम कर दिया है। तो कहने का हमने जब उस व्लॉग में देखा था और प्रोमो भी देखी थी, जब आखिरी स्टार्टिंग में जब वो परफॉर्म कर रही थी, तो जब वो हार्ट कलेक्ट करने वाला सीन था वहाँ पे, सो जब हमने उसमें देखा पहले तो वो लोग हार्ट वाले सीन इतना था और वो लोग इधर नीचे, थोड़ा नीचे ही थे, उनका हाथ भी नहीं था वहाँ पे। एंड जब सेम चीज़ एपिसोड में हम लोगों ने देखी, सो इट वाज लाइक ऐसा गोदी में सब चला गया। रीशूट हुआ था कुछ इशू हुआ, क्या हुआ था? भाई, हमें तो बोला कि टेक्निकल इशू है, अब आई डोंट नो बर्थडे कैसा हुआ है बता था। सो जो जिपलाइन थी पहले इन लोगों ने करा, जशवंत आकृति ने, फिर वो नीचे आ गए बिना हाथ तोड़े, फिर इनका पूरा टास्क खत्म किया गया, फिर इन्हें बोला गया कि फिर से करेंगे तुम्हारा इशू। फिर हर्ष और वैशाली ने किया, हर्ष और वैशाली ने अपना हाथ निकाल दिया, सेम जिपलाइन पे, सेम रिप्लाई। कुछ नहीं कट हुआ, कुछ नहीं, सेम थी। उन्होंने ऊपर से पकड़ ली थी और निकालते हुए चले गए वो सारे। फिर इनका रीशूट हुआ। फिर हमें तो ये बोला गया कि जो जशवंत आकृति पहले कर रहे थे, हमने ट्रायल नहीं किया था, तो हमारी गलती है। पर फिर कुछ फोटोज आ गई अभी बाहर, मैंने ऐसे देखी कि ट्रायल तो हुआ था इस टास्क का। हमने भी देखी सारी चीज़ें। नहीं ट्रायल मतलब हम पे कुछ चाहिए, क्योंकि हम पे इमेजेस आती है ना, हाँ, उसमें दिख गया एक जगह कि ट्रायल हो रहा है उस टास्क का। मैंने कहा ट्रायल तो हुआ है टास्क का। फिर रीशूट क्यों हुआ है? छोड़ यार। एंड एक और चीज़ बाय द वे यही घड़ी पहन रखी थी फिनाले में। इसमें आने वाला था मैं, कहीं ना कहीं इसी चीज़ पे आने वाला था ये मैं। MTV अनकट, हमने अनकट पर जो आता है सारी चीज़ें, सो उसमें सारी चीज़ें मतलब मैंने कहा हो सकता है वो चीज़ें एडिटेड भी हो सकती है, उस पर भी कुछ चीज़ें एडिटेड होंगी, बट उसमें हमने जब, क्योंकि उसमें पूरा टास्क दिखाया गया था, तो कहीं ना कहीं उसमें देखा कहीं ना कहीं हर्ष वैशाली का 8-10 सेकंड पहले ख़त्म हो गया था एंड उसका बाद में ख़त्म हुआ था। व्हाट, पता नहीं भाई, प्रोडक्शन के पास स्टॉप वॉच होगी, उन्होंने अपने हिसाब से ऑन की होगी, मुझे नहीं पता, होगा यार जो हुआ। ठीक ऑफ कैमरा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है जो ऑन कैमरा हमको नहीं पता होती, बट ऑफ कैमरा सारी चीज़ आपको पता होती है। नहीं हमें भी नहीं पता होती भाई। हम कहाँ टाइम देख पाते हैं। मेरी तो घड़ी के सेल निकाल दिए तो उन्होंने उस दिन, बस पहनी हुई थी मैंने हाथ में। अच्छी लग रही है लेकिन काफ़ी। पता नहीं कैसे वो कट दिख गया कि मेरे हाथ में घड़ी है। मुझे ऐसी आई, एक ने किसी ने एडिट बनाया हुआ कि दे अनाउंस देम द विनर, और फिर ऐसा आता है पो 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 पो, और मैं और दिग्विजय मेरी घड़ी में ऐसे देख रहे हैं, ओनली दीज गाइज नो हु इज द विनर। क्योंकि ये दीज गाइज नो हु इज द विनर। और हमने ऐसे देख रहे, अच्छा ठीक है। कहीं किसी ने कुछ बोला नहीं। क्या ही बोला। हाँ जशवंत आकृति जीत गए थे 4 सेकंड से। हाँ। मतलब मेरे पे तो आए थे 5-6 सेकंड, शायद मैंने ऊपर नीचे कैलकुलेट किया होगा। कहीं ना कहीं जब भाई फाइनल में आ रहा तो बुरा लगा उसके लिए, हर्ष। भाई मैं उसी से मिलने गया बस, और मैंने एक और वीडियो दी थी एंड में, उन्होंने लगाई नहीं। मैंने कहा था कभी भी डिजर्विंग नहीं जीतता। ये वीडियो का क्या सीन होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें सुनी यार है मैं वीडियो के बताता बारे हूँ, में। अगर किसी में भी दम है ना, तो कभी टास्क से पहले वीडियो दो। जिस समय टास्क हो रहा है उसके तुरंत बाद वीडियो लो, टास्क नहीं हुआ अभी खत्म, उससे पहले वीडियो होनी चाहिए, तब मैं देखता हूँ किसके बम में दम है और मेरे अगेंस्ट टास्क कर रहा और बोल दे कि सर मैं आसानी से फेल दूंगा कि ये तो है ही ऐसा। ये पता है क्या होता है, जब आपको पता होता है ना पूरे शो में क्या हो गया, फिर आप वीडियो देते हो स्टार्टिंग से, अब आपको स्टोरी पता है पूरे शो की। हाँ, अब आप वीडियो दोगे कि आगे कैसे कैसे क्या हुआ है, सिंपल। आप अपने हिसाब से देते हो, आप अपने आप को अच्छा दिखाते हो, फिर जब वीडियो जैसी लगती है तो शो वाले भी सोचते हो ये तो बढ़िया बन जाएगा, ऐसा कुछ मैटर। एक दिन मैं बताता हूँ, माफिया गेम खेला गया था, है ना, उस पर दिग्विजय की 2 वीडियोज़ लगी कि गेम तो हो गया था बहुत पहले, जब मैं ऐसे हंसा, मुझे बता अगर तू माफ किलर है और दिग्विजय जैसे वैसे स्माइल करता है, अगर वो एक पर्ची को देख के ऐसे करे तो लगता है वो किलर है, पता नहीं चल रहा था मुंह पे शक्ल देख के कि उसकी ओवर एक्टिंग कर रहा है वो। क्योंकि इसी से आपने भी की थी सारी चीजें कि उसको कंफ्यूज करने के लिए भाई आप एक्ट कर रहे थे। मेरे को तो पता होता था ना, मेरे को जब पता था मेरे दोस्त है मैं तो बकैती कर रहा था, पर मैंने तो हर बार करी, दिग्विजय तो एक बार भी नहीं करी, बट जस्ट टू प्रूव दैट ही इज द मिस्टर ब्रेन, शो ने लगा दी उसकी वीडियो। कहीं ना कहीं सारी चीजें अभी ये हट नहीं रही बताया कि एक लौते बंदे ने पूरा माफिया खाया था, वो नहीं दिखाया किसी ने भी। है। देखा है सारी चीजें, क्योंकि एंड में भी दिमाग लगाया गया मेरा था। बहुत एडिट हुआ, मेरा बहुत एडिट हुआ, कुछ नहीं है जो उन्होंने दिखाया। मैंने मतलब इनकी फट रही थी कि इसे पता कैसे चल रहा है कि भैंस की पट्टी में दिख रहा है क्या हो रहा है, इसे कैसे पता है कि यही कातिल है। हो कैसे रहे ये? भाई मैं ना मेडिटेट करता हूँ, मेरे को हैबिट है, तो जब आप आंख बंद करते हो ना, आपके सेंसेस बहुत तेज हो जाते हैं। तेज हो जाते हैं एग्जैक्टली। तो जब आंखें बंद थी मैं सिर्फ सुन रहा होता था, बहुत पता चल जाता था उससे कि भाई कितना दूर है वो बंदा जिसने कुछ हरकत करी है। आवाज भी होती है ना कि आता और है ऊपर बगल से में। नायरा के साथ तो देख उसकी ड्रेस ही झल्लर पल्लर थी, हाँ हाँ हाँ। वो अगर ऐसे भी करेगी तो एक बहुत बहुत माइनर आवाज है, पता चल रहा है।
रुशाली ने एक साड़ी पहनी थी, उसके फॉल पे वो छोटे छोटे दाने हैं। हाँ तो जब मैं उसके पास बैठा तभी वो हुआ और वो बच गया, मेरे को समझ आ गया। अरबाज तो इतना बेवकूफ़ इंसान है, अरबाज ने मेरे से चेक करवाया स्टार्ट होने से पहले ना कि भाई मैं पट्टी नीचे करता हूँ ऊपर करता हूँ, मुझे तू आंखें बंद करके बता कि आवाज़ आ रही है क्या बालों की। हाँ तो अरबाज के यहाँ के बाल बहुत बड़े हैं, तो जब वो पट्टी ऐसे करता था और ऐसे ऊपर करता था ना तो बहुत स्लो करता था सीधी, तो आवाज़ आती थी। और मैंने ऐसा कहा, मैंने कहा नहीं आ रही ब्रो आवाज़। जब उससे मेरे से पूछा नहीं आ रही आवाज़, पर जब वो साला फंसा तो मुझे पता था, देखो कट हुआ है वो, मतलब ऐसा जब वो पूछता है कि कौन है कातिल, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ अरबाज के टांग पे ऐसे, ये है वो, उन्होंने से मेरा हाथ ऐसे ऐसे आता हुआ दिखाया है। और कुश्ती मेरा, हाँ मेरा बोलने वाला कुश्ती दिखाया कि मुझे तो पता है अरबाज है, मैंने पहले ही बोला था मुझे पता है नायरा है। और हर्ष तो इतना बेवकूफ़ है, ऐसे टेबल पड़ा था आगे, जब उसने कातिल बना वो उसने ऐसे टेबल पे पाँव मार दिया, उसके टेबल पे पाँव लग गया। मैंने कहा भाई हर्ष साला बेवकूफ़, उसे इतनी कोशिश की मैंने बचाने की बोल बोल के कि शेर बड़ा समझदार जानवर है, खुद कुछ नहीं करता। मैं चाहता तो रुशाली पे पिच कर दे या मेरे पे डाल दे कि मैंने बोला है, नहीं, हर्ष के टेबल की आवाज़ ने सब गेम खराब कर दिया। उस समय मैं एक और स्मार्ट मूव कर सकता था, मैंने सोचा था, बट मैंने सोचा शायद रिस्क होगा इसमें। मैं सोच रहा था कि मैं अपने टेबल पे पाँव मार दूँ कि 2 टेबल की आवाज़ हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हाँ बट मुझे लगा गलती से साला मेरे आगे माफिया का डब्बा हुआ तो उधर ही गेम खत्म। मैं कहता मैंने कहा रुक जाओ नहीं। ये एक और ये अरबाज से मेरे को एक चीज़ आती है कि अरबाज का कहीं ना कहीं जो बाहर चीज़ें आई बाद में कि उसके बाहर शादी हो रखी है, वो सारी चीज़ें शादी तो नहीं हो रखी यार, ऐसी ही चीज़ आई थी क्योंकि नायरा भी हर बार ये बोल रही थी कि मेरी लड़कों में बड़ी चॉइस ख़राब है, पहले शिवी नैना अरबाज, जब बाहर आया तो फिर से यही सीन। सो क्या सीन था, ये सच है या फिर ये रूमर है अरबाज का? हाँ नहीं है, उसकी क्या गर्लफ्रेंड बाहर, उसके क्या बहुतों की है बस वही है, कुछ लोगों का बाहर नहीं आता, कुछ लोग आया जाता है, बहुतों का आ गया इस बार तो, सबका पता है, बस वो लोग इग्नोर कर रहे हैं। देख अरबाज का बहुत ओपन है, इसलिए लोग उसकी थोड़ा बैश कर रहे हैं उसे, बाकियों ने उतना दिखाया नहीं ओपन। बाकी तब रियलाइज़ करेंगे जब अब से 4-5 महीने बाद वो लोग अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के साथ फोटो डालेंगे ना, तब लोग रियलाइज़ करेंगे हाँ किसी ने बोला था, या प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है, हाँ किसी ने बोला था कि इसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाहर है, तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ वो बंदा सही था, ये गलत है। कौन लगा शो में सबसे ज़्यादा फेक? सबसे ज़्यादा फेक बंदा बंदी कोई भी जो अपना रिलेशन ही फेक करे, ऐसा लगा तुमको? रिलेशन तो नहीं कहूँगा यार, रिलेशन में नहीं कमेंट करता मैं किसी के, तो ऐसा कोई ऐसा नहीं, पर्सनैलिटी 2-3 महीने बाद पता चल जाएगा। आई फेल्ट जशवंत वॉज फेकिंग इट, उसने मुझे खुद बोला कई बार कि भाई मैं नहीं पढ़ना चाहता इन फट्टों में, मैंने बोलना पसंद नहीं करता क्योंकि बाहर मेरे को इमेज भी देखनी है, मुझे आगे एक्टिंग वगैरह भी करनी है। देन आई फेल्ट नायरा फेक यार, सभी थे एक तरीके से भाई, कैमरे के लिए बहुत ओवर करते थे। नायरा भी अगर इतनी है तो वो इतनी बन जाती है कैमरे के आगे, ओवर ही मारती है थोड़ी सी। आकृति भी, इफ़ यू सी हर इन रोडीज, यू सी हर इन स्पेट्सवेला, 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, तो क्या फेक बोलूँ क्या रियल बोलूँ समझ नहीं आया। देन अब मैं कुछ लोगों के नाम नहीं लूँगा, फिर लोग बोलेंगे इनके नाम पे बोलूँगा। सभी थे देख, सब फेक करते हैं, जिन लोगों ने अपनी बुराइयां छुपा के रखी ना, सब फेक कर रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं बना इस दुनिया में इसके अंदर बुराइयां ना हो। अगर आप बिल्कुल ही सती सावित्री बन रहे हो या हरिश्चंद्र बन रहे हो तो भाई फिर तो आप फेक कर रहे हो। सबसे जेन्युइन किसका लगा, लाइक शिविका को छोड़ के? सबसे जेन्युइन शो लगा है शो में बताओ ना, शो के बाहर तो नहीं। शो के बाहर, शो में मतलब अभी बाहर तो ऑब्वियसली, पर शो के अंदर कौन लगा कि हाँ जेन्युइन कनेक्शन लगा, फील हुआ दैट या सच है ये लोग का? आदित्य खनक लग रहे थे मुझे शो के अंदर। उनका अभी भी चल ही रहा है, अभी भी मस्त चल रहा है उनका, व्लॉग्स देखता हूँ। अच्छा तुम्हें नहीं पता? नहीं, क्या सीन है? कर तो दिया उन्होंने अनाउंस। कब? नहीं हो सर, ब्रेकअप? हाँ न्यूज़ पुरानी होगी भाई पुरानी नहीं है साथ, अभी 10-15 दिन पुरानी तो हो गई एटलीस्ट न्यूज़। एंड मुझे उनका लगता था रियल, और उनका था भी, वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस के चक्कर में नहीं चल पाया जो भी हुआ। क्योंकि एक दुबई और एक, हाँ बहुत ज़्यादा यार, देख मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस में ना इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ऑडियंस नहीं समझ पाती पर होती, बहुत कलेज होते हैं इस चक्कर में। उसके बाद मुझे रियल लगे थे अनिकेत डिकीला। अनिकेत डिक्की, उन्होंने तो शादी भी अनाउंस कर दी उन्होंने तो अपनी। नहीं कहाँ करी, प्रपोज शादी के लिए प्रपोज किया था ना, अभी देखते हैं कुछ साल बाद होगी। कल परसों मिले थे मेरे को तो मैंने, पर वो रह लेंगे यार, वो बड़े टॉक्सिक कपल है भाई, लड़ते हैं झगड़ते हैं साथ ही रहते हैं, फिर भी उनका ऐसा है दिन में लड़ेंगे रात को साथ। ढकीला तो मतलब ऑल्टरनेट भी होता है, रात को लड़ेंगे सुबह साथ कुछ गलत नहीं समझना। देवांश और देवांगिनी शो के अंदर मुझे थोड़ा लगा था, बट शो के बाहर तो दे आर सुपर क्यूट है। अभी भी शो के अंदर मुझे थोड़ा लगा था कि यार अगर 2 साल से माफ़ी नहीं हो रही थी तो एक दिन में कैसे हो गई, बस वो तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ था, बट ठीक है यार, जहाँ प्यार होता है वो हो जाता है सब। यहाँ जसवंत की आप बात कर रहे थे, उन्होंने आपको पर्सनली चीज़ बोली थी कि मेरे को बाहर भी देखना है सारी चीज़ें। सो लेकिन बाहर इन द सेंस कि इमेज पे कुछ ना है। तो जब बाहर मैंने मतलब इंटरव्यू किया था उनका, तब मैंने उससे चीज़ बोली थी कि कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ बोली थी कि कहीं ना कहीं
फेकनेस जीत गई, प्यार जीता तो मैं खुश होता। मैंने कहा धोखेबाज जीत हाँ गया। धोखेबाज, एग्जैक्टली धोखेबाज जीत गए, अगर प्यार जीता तो मैं खुश होता। तो जब ये सवाल मैंने उनसे पूछा था कि शिवित ऐसा कुछ कह रहे थे, तो उनका कहना था कि शिवित तो कुछ बोलता ही नहीं हो, तो मतलब काफ़ी उनका अलग तो रिएक्शन सुन लिया था। था मैंने वो फालतू बात जो उन्होंने बोली थी, जो भी। मेरा कहने का सिंपल मतलब था कि भाई हर्ष वैशाली ने किसी को अभी तक धोखा नहीं दिया था। अगर उनके दोस्त थे तो वो खड़े रहते उनके साथ जब तक रह सकते थे। आकृति ने दिया था, तो रियली पॉइंट, ये रियल पॉइंट था। ये था मेरा पॉइंट। तब मैंने बोलता कि यार धोखेबाज नहीं जीतना चाहिए। पर ये चेंज कैसे, क्योंकि जसवंत शो के अंदर ज़्यादा नहीं बोले थे, एंड जब बाहर इंटरव्यू चल रहे तो जसवंत बहुत ज़्यादा एकदम खुल के बात कर रहे हैं अभी। बिग बॉस, बिग बॉस। ऑडिशन चल रहे हैं क्या उसके? अच्छा सॉरी, खबर तो आ रही है। आप वो ऑडिशंस, शिवित शिवित जा रहा है? पता नहीं भाई, जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो तो नहीं जा रहे। क्या वो, अरे कैमरा कट्टे था। ये तो अनकट ही जाएगा। अरे मतलब ठीक है यार, बस बना लो, कोशिश करो। आपका क्या सीन, जा रहे बिग बॉस? बुलाएंगे तो चला जाऊँ अप्रोच अप्रोच अभी तक कुछ नहीं, ओटीटी के लिए या किसी से भाई। भी कोई अप्रोच नहीं हुई है, मेरे लिए कोई पोस्टर मत बनाओ। नहीं? अगर मौका मिले तो करना जरूर चाहोगे? 200%। दोस्तों कैसे तैयारी की आपने को, लाइक वहाँ तो मुझे पता तैयारी क्यों करनी है, क्या कैमरे का फेक करना है? नहीं, जो हूँ सिंपल। कभी होता है ना कि हम लोग खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हैं वहाँ भाई चीज़ों मैं के मेंटली लिए। बहुत स्ट्रांग हूँ। 90 दिन क्या, तुम 360 दिन बिग बॉस चला लो, कोई मेरा दिमाग इतना हिला पाए। बस मेरा कोई फैमिली मेंबर मत डालना अंदर साथ में, कोई मेरा दोस्त मत डालना। यहाँ दिक्कत हो जाती है क्योंकि लोगों को पता है। ये मेरे साथ वालों पे उंगली करोगे तो मैं क्योंकि खत्म ही कहीं ना कर कहीं बिग बॉस का और ये आपने जो रियलिटी शो किया रोडीज है, उसके डायनामिक्स काफ़ी अलग होते हैं डायनामिक्स। भाई पूरा अलग होता है। यू कैन नेवर से कि somebody has excelled in रोडीज एंड स्प्लिट्सविला, तो वो बिग बॉस भी कर सकता है। क्योंकि भाई रोडीज स्प्लिट्सविला शूट के बाद एडिट होता है पूरा शो, वो उस हिसाब से अच्छा भी दिखा सकते हैं किसी को, बुरा भी। मैं ओपनली बोलता हूँ, अगर तुम रोडीज और स्प्लिट्सविला में अपने राइवल से टास्क हार गए तो तुम पूरे शो में कभी अच्छे नहीं दिखोगे। अगर तुम्हें बुरी तरीके से पेल दिया ना तुम्हारे राइवल ने, तो तुम अच्छे दिख ही नहीं सकते, तुम्हारी बैंड बजती हुई दिखेगी हर जगह, तुम डम हो, तुम ये हो। पर बिग बॉस में ऐसा नहीं होता। बिग बॉस को नहीं फर्क पड़ता कि 10 दिन बाद मैं टास्क हार रहा हूँ, क्या हो रहा है। वहाँ हो रहा है, जो गलत है वो दिखा देंगे, सिंपल। ही डजंट केयर कि बाहर ऑडियंस किसकी ज़्यादा है। तू गलत है, तू ही दिखेगा गलत। तो यहाँ उनको डरना चाहिए जिन्होंने अभी तक अपनी बुराइयाँ नहीं दिखाई। मैं क्या डरूंगा, सब तो दिखा दिया। और मेन डिफरेंस ये भी है ना कि कहीं ना कहीं रोडीज स्प्लिट्सविला में ऐसा होता है कि इनर वोटिंग्स होती हैं, पर बिग बॉस की वोटिंग बाहर से होती है। सिंपल। जनता जो चाहेगी वो। जनता को सच्चा लगेगा तो भाई तू रहेगा, और वहाँ फर्क नहीं पड़ता कि तेरे पे बाहर कितने वोट्स हैं। हाँ तू फर्स्ट शायद ना पहुँच पाए किसी के ज़्यादा वोट से, लेकिन तू सेकंड रहेगा। तो अगर तू 2 में भी रह रहा है तो भी तू हर नॉमिनेशन से बच रहा है। सबसे कम नहीं होने चाहिए। इस बार का बिग बॉस फॉलो किया है सीजन? फॉलो लास्ट कौन सा किया था जो मैंने पूरा भी नहीं किया, मैंने आधा फॉलो किया था, वो था सिद्धार्थ आसिम। आसिम वाला। और उससे पहले मैंने कोई फॉलो किया, प्रिंस भाई वाला भी थोड़ा थोड़ा देखा है। और कोई बिग बॉस, एल्विश वाला OTT। अभिषेक का भी है एलिश वाला। वो भी एल्विश के आने के बाद। एलिश को जानते हैं आप पर्सनली, दोस्त हैं आप? नहीं फिर क्या रहा है एलिश के बारे में? भाई सी आई लाइक दैट गाय बिकॉज उसे फ़र्क नहीं पड़ता कैमरा ऑन है ऑफ है। जेन्युइन। वो जैसा है वैसा है। हमको गुस्सा आता है हम दिखाते हैं। आप चाहे गुंडा बोलो चाहे कुछ बोलो, जैसे हैं वैसे दिखा रहे हैं ना, दूसरों की तरह यहाँ पे मुखोटा तो नहीं है। अभी रिसेंट जो बिग बॉस OTT आया था ये वाला देखा, जिसमें ये बड़ा पाव गर्ल। अच्छा देखने लायक था क्या 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 कहना चाहोगे उस यार? इतना घटिया शो था, नॉट द शो, कंटेस्टेंट। किसी का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मतलब चांटा पड़ जा रहा तुम्हारे सामने, तुम कुछ नहीं बोल रहे। तुम्हारी बीवी को किसी ने बुरा बोला है, तुम पहले चाय पीने जाते हो, फिर सोचते हो कि भाई चांटा मानना है कि नहीं मानना, पहले चाय पी लेता हूँ फिर जाऊंगा। अभी नहीं जा रहा मैं बात करने, मैं चाय पी के जाऊंगा, और चाय पी के सीधा चांटा। अबे पागल। चाय ने गर्मी दे दी भाई इतनी जोर से चांटा मारता ना, मैं उसके मेरे सामने मार देता हूँ चांटा, कि उसकी 4 सदियाँ ना हिलती हुई पैदा होती है। कहीं लगा आपको वो, क्योंकि बाहर से चीज़ें देखी गई सारी, तो कहीं लगा वो चीज़ गलत हुई थी? ये चांटे वाली? हाँ। भाई बिल्कुल गलत थी। सुंदर ही तो बोला तेरी बीवी को, नहीं है तेरी बीवी सुंदर। और उसकी वाइफ आ रखी पायल, बाहर से कह रही भाभी बड़ी अच्छी लगती है। भाई बहुत डिफरेंट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अलग हो गई। भाभी सुंदर लगती है तो सुंदर है ना, भाभी अच्छी लगती है मतलब कोई फीलिंग्स है, क्या गलत था उसे? भाई गिल्ट इसलिए हुआ था क्योंकि वो किसी की बीवी है। देखो हर स्टेटमेंट में अच्छा भी देख सकते हो, बुरा भी। अब तुमने सोचा बुरा क्योंकि तुम्हारे दिमाग वहाँ है। मैं तो समझ नहीं आया, साला चांटा वो मार रहा जिसने खुद ने 2 रख रखी। क्या पायल को बुरा नहीं लगा होगा जब तू कृतिका उठा के लाया? सॉरी रॉन्ग स्टेटमेंट। जब तू कृतिका को घर लाया तब पायल को बुरा नहीं लगा होगा क्या? तब क्या? तब पायल तेरे चांटा मारती हैं? वो सही होता? आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई रोडी स्प्लिट्सविला वाला कोई कंटेस्टेंट ऐसा हो जो अंदर रहता है उसको भाई ये लोग मार मैं बता रहा, एक
मैं नहीं, कोई हाँ जो मेरे टक्कर का हो, हर्ष हो गया, दिग्विजय हो गया, और कौन है, ऋषभ हो गया, ये लोग होते भाई अरमान खत्म था। उल्टा मारते। हमें पता है ना हम नहीं निकलेंगे। पहला हाथ उसका उठाया, तूने हाथ क्यों उठाया? हमने तो सेल्फ डिफेंस मारा भाई। कहने के फिर उसको एविक्ट भी नहीं किया है, उसको एविक्ट भी नहीं किया भाई, तो चाटा मार दिया, एविक्ट ही नहीं किया। स्पेशल केस दे दिया। हाँ कि भाई आप नॉमिनेटेड रहोगे। अबे वोट्स बचा लेंगे उसे तो। और फिर बाद में कह रहे कि उसका जब उसका दोस्त बना, कैप्टन बना, क्या बनते थे, कैप्टन बनते थे, हाँ। तो जब वो बना कि आप सेव भी कर सकते हो उसे, मैंने कहा क्या? मैंने कहा एक काम करो, ट्रॉफी दे दो उठा के। हाँ। वो तो हंसी है, पायल क्या कर रही थी टॉप 5 में? सबका ये मानना था। क्या बुलाती है वो अरमान को? वो क्या नाम था, भूल गया मैं। कुछ तो प्यार से जो भी बोलती है। वहाँ पे ना ये हुआ, सिर्फ चुगली के अलावा उसने कुछ नहीं किया है। तुम्हें पता है वहाँ पे चिंटू ये हो रहा है। रणवीर जी आपको पता है उसने हाथ नहीं धोए। एक चीज़ है, और ये जब रणवीर की आपने बात की तो रणवीर शोरे का और सना मकबूल का भी उस टाइम काफी वो रहा था, क्योंकि वो लोग भाई आई लव्ड सना मकबूल देयर जब उसने रणवीर को वापस दिया। अगर आप एक शो में हो ना तो ये बड़ा छोटा साइड रखो, ये बकबक मत करो कि मैं तो उस उम्र में इतना बड़ा हूँ, मैंने इतना ज़्यादा काम किया था, तुम मुझे नहीं बोल सकते। तो आप क्या गलत करते रहोगे और हम देखते रहेंगे हैं? आप दूसरे को बोल दो ये मेंढक जैसे क्या बोला था, ये मेंढक जैसी आंखों वाली, पता नहीं कुछ तो गलत बोला था, और फिर सना ने वापस दिया। खुश रहो, बेस्ट दिया था भाई, सबसे बढ़िया मजा आ गया था सुना रही थी ना उसे, मेंढक जैसी आंखों वाली, मैंने कहा बढ़िया कर रहा है। कहने का ये भी करते थे क्योंकि सामने से वो देते इसलिए उनको ये मिलता है। उसे मिल भाई रणवीर सर की, भाई सर इसलिए बोल रहा हूँ, ही इज़ वेरी सीनियर एज एक्टर, बट उनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि सिर्फ सना मकबूल थी जो मुड़ के जवाब देती थी। और कोई नहीं बोलता। कोई ऐसा होता ना जो रियलिटी शो कर चुका है, वो दुखी हो जाते हैं। मास्टरमाइंड घर होता, सच बता रहा हूँ, हम लोग तो दुखी कर देते हैं। क्या बोल रहे हो बताओ, सामने बोलो, हम देखते हैं भाई, क्योंकि हम विद टाइम ऐसे बन गए कि हम पॉइंट ऑफ व्यू देंगे ही देंगे, और हमें दबा नहीं सकते। आप करते रहना, पूरी जड़ तक की कोशिश है, नहीं हो पाएगा। इतने अजीब खेल, मतलब गंदा खेल रहे थे। बेस्ट आई लव्ड इन द शो वाज नेजी है। साला कुछ भी करे कंटेंट दे रहा था। चाय भाई सबसे क्यूट था वो, शायद नमाज पढ़ने जा रहा था। हाँ। और कटारिया कहता है पूजा का टाइम हो गया, कह रहे हाँ यार पूजा का टाइम हो गया, अब जाना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है? पूजा ओ भाई बहुत फनी। मैंने कहा यार सही है, वो एक्चुअली जेन्युइन भी था, बहुत बंदा क्यों बहुत जैसा था यार वैसा ही था। हाँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो घूमता रहता था ऊपर, देखता किसी का प्रोटीन पी लेगा, कुछ खा लेगा। भाई वो मुंह से नहीं बोलता था ना, तब भी कंटेंट था। ओके, जिस तरह वो रहता था, घूमता था, काफी फनी था। बमाए बड़ा क्यूट था यार, बड़ा क्यूट था वो, बहुत ही बढ़िया। सारी बातें साइड, अभी बिग बॉस में फाइनली जो जनता देखने वाली है, कहीं ना कुछ हिंट तो दे दो यार कि शिविर देख सकते कि नहीं देख सकते उसमें, बिकॉज लोग चाहते हैं आपको आप देख देखना। सकते हो अगर बिग बॉस वाले बुला लें तो। वरना मैं एक काम करूंगा, एपिसोड का रिएक्शन वीडियो रोज यूट्यूब पे बनाऊंगा। वो आज ये हुआ, अच्छा आइडिया वैसे ही। पागल है क्या वो, जियो लगा देता है। हाँ, स्ट्राइक पड़ जाती है। स्ट्राइक पड़ जाती है। मैं कह रहा मेरा व्लॉग अपलोड क्यों नहीं हो रहा होगा, एक मैंने बनाया था। हाँ। मैं शायद किसको रोस्ट कर रहा, सना को रोस्ट कर रहा था, नहीं हाँ कटारी और विशाल, अरमान को कुछ फालतू बात की थी, उसे ऐसे कर रहा था, तो उसमें मैंने 15 या 20 सेकंड की क्लिप दिखा दी थी। भाई वो तो उड़ गई वीडियो, मेरे को फिर से डालनी पड़ी वो 15-20 सेकंड हटा के। मैंने कहा क्यों हट रहा होगा, वो जियो का वो पड़ती है भाई। इंस्टा पे भी, इंस्टा पे नहीं करता मैं सब, यूट्यूब पे ही। पर वो जियो भाई बहुत बुरा है, आपका अकाउंट उड़ जाएगा, स्ट्राइक मारता है, नहीं डाल सकते आप कोई भी क्लिप। इतनी सारी बातें करने के बाद भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2 शोज़ किए, रोडीज किया, स्पिट्सविला किया, ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों शो ने आपको सिखाई है, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, क्या सिखाया? सिर्फ अपने पे भरोसा रखो और कभी किसी दूसरे पे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि वो अपने लिए खेलना है, तुम्हारे लिए नहीं। एंड फाइनली जो शिविका आर्मी है, शिवी आर्मी है, क्या बोलना चाहोगे? मेरी आर्मी नहीं यार, मेरा परिवार है। अरे भाई सिंपल है, मेरे जितने दोस्त आते हैं वो सॉरी जितने भाई बहन आते हैं वो कहते हैं कि फ़ैन है, मैं ये बोलता हूँ फ़ैन नहीं है यार, इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं कोई मुझे ये बोले कि मेरे फ़ैन है। वो भाई बहन हो तुम सारे, जैसा सपोर्ट करते हो आई जस्ट लव इट। मतलब जैसा मैंने स्पिट्सविला किया, मैं भी ना करता इस बंदे को सपोर्ट जो स्पिट्सविला करके आया है, मेरे वाले फिर भी सपोर्ट करते रहते हैं आंखें बंद करके। मैं कहता हूँ यार ज़्यादा ही प्यार दे लगा तुमने कुछ। क्या मैसेज है फिर उनको? कुछ नहीं, बस प्रॉमिस है अगली बार जहाँ देखोगे वहाँ तुम नहीं रोगे, दूसरे रोएंगे। और क्या कुछ आने वाला, कुछ आ रहा है आपके, पक रहा है कुछ? स्माइल से तो लग रहा है। नहीं, मेरे पोस्टर नहीं डले अभी। मेरे पोस्टर डेट्स पे डलते हैं, एडवांस में नहीं, 2 महीने पहले नहीं। तो थैंक यू शिव भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी अनफिल्टर्ड चैट सारी, मतलब मज़ा ही आ गया, मालूम नहीं पड़ा टाइम कहाँ चला गया। सो गाइस, दिस वाज शिविर तोमर विद अस, द मेन हेड ऑफ स्पिट्सविला, दिगी के दोस्त, हर्ष के भाई। थैंक यू सो मच।
हाँ, तो थैंक यू सो मच, दिस वॉज शिवित तोमर विद अस, कीप वॉचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन, थैंक यू सो मच।